हमने पिछली क्लास में वेदनीय कर्म खत्म किया था। किसी को सवाल इस पे नहीं है तो आज हम एक न्यू कर्म करने जा रहे हैं। सो आई स्टार्ट विद द न्यू कर्म, ठीक है। मैंने एक पीडीएफ भेजा था, आई होप आपने प्रिंट आउट ले लिया होगा। ये इस कर्म का नाम है नाम कर्म। ये 6th नंबर का कर्म है। मुझे पता मैं सीक्वेंस में नहीं जा रही हूँ किसी वजह से, क्योंकि मैं ग्रुप्स करके पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मुझे आयुष कर्म लास्ट में पढ़ाना है। ये अघाती कर्म के अंतर्गत आता है, नाम कर्म, ठीक है। सो आई एम स्टार्टिंग दिस कर्म। ये सारी इंफॉर्मेशन 32 आगमों में मिलती है, बट मेन ये कहाँ पे मिलती है, आई जस्ट शो यू। ये है ना मेन, मैंने समवाय समवायांग सूत्र में से का समवाय 42 के अंदर भी इसका पूरा वर्णन आता है। देखिए, नामकर्म 42 प्रकार का कहा गया है, ठीक है। तो गति कर्म नामकर्म का उदय से वाला है, ठीक है। इस तरह से जाति है, थर्ड है शरीर, ये सारे, पर इसमें सिर्फ नाम दिए गए हैं। दे ओनली नेम्स इन इट, ओके। इसलिए मैं इसमें से नहीं पढ़ाने वाली हूँ आपको। मैं आपको एक और आगम है उसमें से पढ़ा रही हूँ। उस आगम का नाम है प्रज्ञापना सूत्र। प्रज्ञापना सूत्र का 23वां कर्म प्रकृति पद है। 23वां 23rd 23वां, आई थिंक इज 23rd, या 23वां कर्म प्रकृति पद के अंदर से दूसरा उद्देशक है कर्मों का मूल एवं उत्तर प्रकृति, ठीक है। सो अभी तक तो देखिए ये सब मोहनीय कर्म का था। अब यहाँ पे नाम कर्म चालू हो रहा है। तो भगवान से पूछा जाता है, हे भगवान, नाम कर्म कितने प्रकार का कहा गया है। तो भगवान कहते हैं, हे गौतम, नाम कर्म 42 प्रकार का कहा गया है। और उन्होंने लिस्ट दे दी, इतनी बड़ी लिस्ट दे दी। देखो, लास्ट इज तीर्थंकर नाम गोत्र, ठीक है। मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी, फिर दोनों में से पढ़ाऊंगी। मैं प्रज्ञापना में से भी पढ़ाऊंगी एंड आई विल टीच यू फ्रॉम माय ओन तरीका ऑल्सो, ठीक है। डाउट्स हो तो पूछते रहना, ठीक है। नाम कर्म समझाने की कोशिश करती हूँ। द फिजिकल बॉडी एंड इट्स रिकग्निशन, ओके। ये एक नाम कर्म अघाती कर्म है। आत्मा का कर्म नहीं, अफेक्ट आत्मा को अफेक्ट नहीं करता है। किसको अफेक्ट करता है? बॉडी को, मेरे और आपके बॉडी को, ठीक है। मेरा और बॉडी सबका, सबकी दो आंखें हैं, एक नाक है, मुंह है, दो कान है, सबके बाल हैं, सबकी स्किन है, सबकी हड्डी है, सब में खून है, सब में हार्ट, लीवर, किडनी, सब कुछ है। इतना होने के बावजूद भी जब मैं आपको देखती हूं तो मैं खट से पहचान जाती हूँ कि ये इसका नाम ये है और इसका नाम ये है। मैं अलग अलग नाम से पहचान जाती हूँ ना। आपके मान लो 4 बच्चे भी हैं तो आपको एग्जैक्टली पता है अलग अलग नाम के कौन से बच्चे क्या है। क्योंकि इवन तो सबके दो आंखें, एक नाक, मुंह, सब कुछ होने के बावजूद भी उसमें यूनिक डिफरेंस है, ठीक है। यूनिक डिफरेंस होने की वजह से इसका नाम नामकरण रखा गया। तो ये करता क्या है? ये हमको स्किन देता है, स्किन का कलर देता है, स्किन की का टेक्सचर देता है। टेक्सचर मतलब वो स्मूथ है, खुरदरा है, गर्म है, ठंडा है, सब कुछ ये देता है, ठीक है। बाल मेरे काले हैं, ब्राउन है, वाइट है, या मेरी आंख जो है उसके जो अंदर का है वो कौन से कलर का है, बोन्स मेरे स्ट्रांग है, वीक है, खून मेरा कैसा है, स्किन मेरी कैसी है, मेरे बॉडी में से कैसी स्मेल आ रही है, सब कुछ ये कर्म डिसाइड करता है। ये मेरा पूरा बॉडी बनाता है। आर बी वेरी क्लियर, ठीक है। तो ये समझ आ गई है आपको? तो आई गो, इसमें कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। इसमें ना बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स आएंगे, हो सके तो लिख लो, नहीं तो आपको फिर प्रज्ञापना सूत्र आपके पास है तो चलेगा। यदि आपके पास प्रज्ञापना सूत्र नहीं है तो बेटर आप लिख लीजिए, क्योंकि ये कहीं और इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको इतनी डिटेल में, ठीक है। चलिए, वैसे पूछा जाए, नाम कर्म की दो प्रकृति है। दो प्रकृति कौन सी है? शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। जब हम 8 कर्म पढ़ते हैं ना तो हम डिमार्केशन ऐसे ही करते हैं। नाम कर्म की दो प्रकृति, शुभ और अशुभ, दो उत्तर प्रकृति हैं, ठीक है। शुभ है उसको पुण्य भी बोलते हैं, और अशुभ है उसको पाप का उदय भी बोलते हैं। बेसिकली दो ही है। इवन दो ये दो हैं,
फिर भी इसके सब कैटेगरी इतनी सारी है, 42 है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये दो में कैसे डिवाइडेड होती है। जैसे पहली उत्तर प्रकृति है गति नामकरण, ठीक है। गति कितनी होती है बताइए, आपने कुछ तो 25 बोल सीखे होंगे, गति कितनी है? एनीबडी? 4 4 गति है, 5 ठीक है। ओके, सो 5 4 गति है, तो उनमें से आपको सोचना है शुभ पुण्य वाली कौन सी गति है। ऑब्वियसली दो ही होंगी, देवता और मनुष्य की। फिर आप बोलोगे व्हाट अबाउट तिर्यंच एंड नारकी, वो क्या अशुभ में जाएंगे? तो जैन धर्म के अंदर डिमार्केशन की कौन सी पुण्य में है और कौन सी पाप में है, ये डिमार्केशन आगम कर रहा है, वो मैं आगम करता है। सो जैसे जाति के अंदर भी पांच तरह की जाति है, शरीर भी 5 है। कौन सा शुभ है कौन सा अशुभ है, उसकी कैटेगरी में डालते जाना। मैं शुभ नामकरण को पुण्य बोलूंगी, मैं अशुभ नामकरण को पाप बोलूंगी, तो समझ जाना ये यही है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद गति नामकरण, ठीक है। फर्स्ट वाला मैं चालू कर रही हूँ। भगवान से पूछा जाता है, हे भगवान, गति नामकरण कितने प्रकार का है? तो भगवान कहते हैं नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। सो नारकी और तिर्यंच को तो पाप में लिया है, और मनुष्य और देवता को पुण्य गति में लिया गया है। जनरली जिसको जैन धर्म बिल्कुल नहीं आता है ना, बिल्कुल नहीं, सो मैं उनको भी हेल्प करना चाहती हूँ, राइट। सो आई एम सॉरी, जो लोग थोड़े एक्सपर्ट्स हैं उनको बुरा लगेगा कि यार ये क्या बेबी जैसी बातें कर रही है, बट मुझे उनको भी लेके चलना है जिनको कुछ नहीं आता। इनफैक्ट मेरे को उनमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है, तो इस वजह से ना मैं ये थोड़ा सा मेहनत कर रही हूँ। 25 बोल के की ना ये पिक्चर बुक है, ठीक है। तो उसमें ना 4 गति बताई जाती है। गति का मतलब होता है जहां आवागमन रहता है। कभी मैं इसमें होती हूँ, कभी मैं इसमें होती हूँ, कभी मर के यहां जाती हूँ, कभी मर के यहां जाती हूँ, कभी मर के यहां जाती हूँ। बेसिकली जहां आवागमन रहता है ना, उसको गति बोलते हैं। वो गति कितनी है? 4 है। अब बताइए, इन चारों में से एक देव है, एक नारकी है, ये ऑपोजिट्स हैं, राइट। ये मनुष्य है, मनुष्य जो आप और मैं इसमें है, और ये तिर्यंच है। इसमें एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के जितने भी जो जीव हैं, खासकर जानवर से लेके वो सब आते हैं। अब मुझे ये बताइए, इसमें से कोई सवाल है? गति 4? हाँ, किसी को कोई सवाल है? नहीं है तो मैं पूछूंगी। पूछूं? ठीक है। आप चाहते तो मैं उसको फोटो भी रखती हूँ, सो दैट आपको जल्दी जल्दी आप आंसर दे पाओ, ठीक है। इन 4 गति में से मैं मनुष्य हूं, कौन सी गति की हूं? मनुष्य मैं गति के। मनुष्य गति, ठीक है। इधर नहीं होगी कार। अम, मैं एक पौधा हूं, पेड़ का पौधा हूं, पत्ते का जीव हूं या फ्रूट हूं? कौन सी जाति की हूं मैं? सॉरी, कौन सी? तिर्यंच गति। तिर्यंच गति। वेरी गुड। मैं नमक हूं, सॉल्ट हूं, सॉल्ट। तिर्यंच। तिर्यंच, ठीक है, वो एक इंद्रिय में आता है, ठीक है। सो ये सब जो गति है ना, ये जब ये, एक मिनट, यहाँ पे ये रेलेवेंट नहीं है, फिर भी बता दूं। आपने कभी सोचा होगा कि जो जीव इन चारों गति से निकल जाता है, मोक्ष में चला जाता है, उसको भी लोग पांचवी गति मोक्ष कहते हैं। तो भैया यहाँ पे 5 गति क्यों नहीं बता दी, यहाँ पे 4 गति क्यों बताई गई है? एनीबडी? मोक्ष में सिंपल। जाने के बाद जीव गति में नहीं आता है, वो सिद्ध हो जाता है इसलिए। वेरी गुड, एक तो ये लॉजिक है। पर अनेकांतवाद में ना एक और लॉजिक ये है कि नामकर्म की गति, नामकर्म के उदय से ये 4 गति ही मिलती है, 5वीं गति नहीं मिलती है। सो ये जो व्याख्या है 4 गति का, ये है गति नामकर्म के उदय से 4 गति मिलती है, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट? मैं थोड़ा फास्ट जाऊं आप लोगों के साथ कि स्लो मोशन में जाऊं, ये भी बता दीजिएगा।
यू वांट मी टू हरी अप, आई कैन हरी अप। मैं ना आगम को खोल खोल के बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको मजा आएगा। आगम इज द मूल वाणी। जाति नामकरण कितने प्रकार का कहा गया है? जाति नामकरण एकेंद्रिय जाति नाम यावत पंचेंद्रिय जाति नामकरण, यानी 5 तरह की है। एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, 5 तरह की जाति आती है। ठीक है, अब इसको मैं समझा रही हूँ जनरली। तो जिस जीव के पास सिर्फ स्पर्श होता है, ठीक है, पहले मैं ना बच्चों की तरह पढ़ा रही हूँ। स्पर्श पहले देखो, जो एकेंद्रिय होता है ना उसके पास सिर्फ स्पर्श होता है। लुक एट माई हैंड, स्पर्श होता है। ठीक है, जो बेंद्रिय होते हैं ना उनके पास स्पर्श के साथ साथ क्या आ जाता है? मुंह होता है उनके पास। ठीक है, तेंद्रिय के पास क्या होता है? स्पर्श के साथ मुंह के साथ साथ क्या आ जाता है? नाक आ जाता है, नोज आ जाता है। चौरिंद्रिय के पास स्पर्श के मुंह नाक के साथ साथ आंख आ जाती है। और 5 इंद्रियों वाले जीव के पास स्पर्श के साथ साथ मुंह नाक आंख के साथ साथ कान भी आ जाते हैं। ठीक है, ये 5 जाति है। मेरे पास ये पिक्चर बुक के अंदर भी कुछ फोटोज था तो मैंने सोचा जस्ट शो यू। ये एकेंद्रिय है, बेंद्रिय है, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, ये पंचेंद्रिय है। ठीक है, आप और मैं क्या है? पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय। गुलाब का पौधा है, वो कौन सा है? एकेंद्रिय। एकेंद्रिय। तो एकेंद्रिय के पास तो मुंह नहीं होता है, तो वो खाना पीना कैसे खाते हैं? स्किन से, त्वचा से, स्किन से, हाँ, स्किन से। एग्जैक्टली exactly. वो सारी चीजें स्किन से वही करते हैं जो हम लोग सब करते हैं। ठीक है, अनुभूति होती है, दे फील गुड बैड एवरीथिंग दे फील, बट ओनली विद स्किन। ठीक है, जो चींटी होती है ना वो तेय इंद्रिय है, मतलब उनके पास स्पर्श है, नाक तक उनके पास है। वो स्मेल से कहीं भी पहुंच जाएगी। आपने मिठाई रखी होगी, वो कहां से पहुंच जाएगी, पर आपको पता है वो देख नहीं सकती है चींटी। इंटरेस्टिंग, राइट? सो ये 5 इंद्रियां हैं। एक गूगली क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ। गूगली क्वेश्चन मेरी तरफ से इसलिए डिजाइन होता है आप लोगों को मतलब प्रूव करने के लिए कि आपको नहीं आता है, मुझे ज्यादा आता है, ये प्रूव करने के लिए। जस्ट आपको फेल करने के लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं पूछती हूँ। मान लीजिए मैं जब पैदा हुई थी ना, तो पैदा ही अंधी हुई थी, मतलब आई नेवर हैड विजन। होता है कई बार के लोग अंधे पैदा होते हैं, तब मैं कौन सी जाति की हूँ? आई थिंक पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय। पर पंचेंद्रिय हो गए। मेरे पास तो आंख कभी थी आई नहीं, मतलब कभी थी ही नहीं, मेरे पास सिर्फ 4 इंद्रियां ही है। तो इंद्रियां तो 5 ही होगी ना। इंद्रियां तो 5, इंद्रियां तो है ही। दैट इज एग्जैक्टली वो थिंग। जाति चेंज नहीं होती है, समझ में आया? कि जाति में पंचेंद्रिय रहूंगी, ये उपकरण यदि यूज नहीं हो रहा है, दैट इज अ डिफरेंट इश्यू। समझ में आया? मेरी जाति जस्ट बिकॉज मैं अंधी हूं या बहरी हूं या मेरे को स्मेल नहीं आता किसी वजह से, जैसे कोविड में भी आप लोगों को स्मेल नहीं आता था फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, डज नॉट मीन कि मेरी जाति चेंज हो। जाति रिमेन्स फिक्स्ड, मैं हमेशा मनुष्य रहूंगी चाहे मेरी इंद्रिय is affected. Understood? Very good. Next. जाति चा शरीर। शरीर कहाँ गया? भगवान से पूछा जाता है, हे भगवान, शरीर नामकरण कितने प्रकार का कहा गया है? तो भगवान कहते हैं औदारिक शरीर नामकरण यावत कार्बन शरीर नामकरण। ये जो कि थोड़ा टेक्निकल है ना, मैं अगेन पिक्चर बुक से आप लोगों को समझा रही हूं। आपसे आप और मैं ना औदारिक शरीर वाले हैं। औदारिक, ये वाले औदारिक शरीर वाले हैं। पर ऐसा नहीं है, एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक हम सब लोग औदारिक शरीर वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर हड्डी है, खून है,
हड्डी खून मज्जा और ये सब ऐसे सब लोग वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर हड्डी खून और ये सब चीजें होती है, जैसे मैं आपको काटूंगी तो आप में से खून निकलेगा, वो लोग औदारिक वाले होते हैं, ठीक है। एकेंद्रिय टू पंचेंद्रिय, ठीक है। बट यदि मैं मर के देवलोक में जाऊं या मैं नारकी में जाऊं, राइट। सो देखिए, ये देवलोक और नारकी, देखिए नारकी में होता है ना, ये लोग अपना बॉडी छोटा बड़ा कर सकते हैं। आपने कभी सुना होगा एक देवता मनुष्य का रूप बना के आया और उसने बात की, राइट। कभी आपने ये भी सुना होगा कि नारकी को चॉप 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 करके देवताओं ने काटा और फिर उसका बॉडी, बॉडी का मतलब नारकी का तो मन करता है ना कि मैं मर जाऊं, कब मैं मर जाऊं, उसका तो बड़ा खुश होगा। बट जानबूझ के वो बॉडी फिर से जुड़ जाता है और वो मरता नहीं है, ठीक है। क्योंकि उनका वैक्रिय बॉडी होता है। वैक्रिय बॉडी का मतलब ये होता है उसमें हड्डी नहीं होती है, खून मांस मज्जा कुछ नहीं होता है। इसीलिए वो लोग कैसे भी अपना, ये बड़ा सा देवता अपने आप को चूहा बना सकता है, अपने आप को ये कुछ भी बना सकता है। ये नारकी भी छोटा बड़ा सब कुछ कर सकता है, अपने आप को बहुत कुछ कर सकता है। वो बात अलग है कि नारकी का इतना अशुभ कर्म का उदय होता है कि वो चेंज करता भी अपना बॉडी तो भी बदसूरत ही बनाता है, और देवता हमेशा सुंदर बॉडी ही बनाता है। बहुत रेयर केसेस में वो जानबूझ के गंदा बनाएगा, अदरवाइज वो अच्छे ही बनाते हैं। सो वैक्रिय इज लाइक अ मोल्टन मर्क्यूरी, वो कहीं पे भी जाके कुछ भी बॉडी बना सकते हैं, उसमें हड्डी मांस मज्जा कुछ नहीं होता, ये वैक्रिय शरीर होता है। ये दो शरीर समझ में आ गए। तीसरा शरीर होता है आहारक शरीर। आहारक शरीर सिर्फ साधु का ही होता है, वो भी मेल साधु का ही होता है। वो भी आजकल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो जीव पूर्वधर होता है, पूर्वी होता, 10-14 पूर्वों का ज्ञान होता है उसको। उसमें एक लब्धि उत्पन्न हो जाती है, आहारक लब्धि। उससे वो अपने बॉडी का एक छोटा सा पुतला बनाता है। वो भी कितना? एक हाथ का। एक हाथ कितना होता है? एक हाथ का मतलब होता है मेरे टिप ऑफ द थिंग्स टू माय कोहनी, यहां से लेके यहां तक को एक हाथ बोलते हैं, ठीक 24 है। अंगुल। थैंक, इतना टेक्निकल मत जाइए प्लीज। मैं उतना ही ज्ञान देना चाहती हूँ जितना आप हैंडल कर सको, ठीक है। मैं और ज्ञान देना चाहूँ ना तो एक टॉपिक पे मैं 4 घंटे बैठ सकती हूँ। प्लीज डोंट गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन नीडेड, प्लीज, ठीक है। ये जो आहारक शरीर होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। इतना ब्यूटीफुल परफेक्ट पुद्गलों का बना होता है, ट्रांसपेरेंट पुद्गलों का बना होता है। तो कभी ये दिख भी सकता है, कभी ये नहीं भी दिख सकता है। ये क्या क्या काम आते, क्यों एक मुनिराज मतलब एक साधु मुनिराज क्यों अपना पुतला बनाएंगे? क्योंकि उनको ट्रेवल करना है। ट्रैवल, यदि यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनको कोई तीर्थंकर के दर्शन करने हैं तो वो अपना एक छोटा सा पुतला बनाएंगे। एक हाथ का पुतला बनाया, पुतला कहाँ भेजा? महाविद्या में भेजा। महाविद्या में वो पुतला दर्शन करता है, उनसे सवाल जवाब करता है, तीर्थंकर से बातचीत करके वो चीज वापस पुतला, उसको आने की भी जरूरत नहीं। कभी कभी वो वहीं डिसमेंटल हो जाता है, आत्म प्रदेश आ जाते हैं, नहीं तो वापस भी आ सकता है। कभी वो दृश्य रूप में भी होता है, मतलब दिखता है नहीं दिखता है। कभी किसी को चमत्कार करने के लिए भी आहारक पुतला बनाया जाता है। मान लो कभी कोई जैन धर्म लोगों को तंग कर रहे हैं, ठीक है। तो एक मुनिराज ने देखा कि एक राजा है वो तंग कर रहा है जैनियों को, तो उसने क्या कहा किया, अपना एक आहारक पुतला बनाया, अदृश्य रूप में स्काई में स्थित किया और बोलना चालू किया। तो सब लोग इतने इंप्रेस हो गए कि राजा को जो अत्याचार कर रहा था जैन साधुओं पे, उसको बंद करना पड़ा। तो आहारक शरीर जो होता है ना, हमेशा छोटा सा बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसपेरेंट पुद्गलों का होता है। वो सिर्फ साधु मुनिराज बनाते हैं, वो भी पूर्वधर, जो आज पॉसिबल नहीं है। भरत और ऐरवत में नहीं है, महाविद्या में हो सकता है, ठीक है। सो ये 3 तरह के शरीर होते हैं, ठीक है। आप कहीं भी चले जाओ, इन 3 से ज्यादा शरीर नहीं बना सकते आप, ठीक है। पर ऐसे 2 और शरीर हैं जो आपके पास हमेशा होते हैं। वो कौन कौन से शरीर होते हैं? पहला शरीर है कार्बन शरीर। मेरे पास 8 कर्म है, ठीक है। 8 कर्म जो है वो स्टोर्ड कहाँ होते हैं? वो कार्बन शरीर में बनते हैं। वो कार्बन शरीर कर्मों का ही बना होता है और उसमें कर्म स्टोर्ड भी होते हैं, वो सत्ता में भी रहते हैं, उदय में भी आते हैं। तो ये मेरे ऊपर हमेशा आत्मा के ऊपर चिपकने वाला एक कार्बन शरीर होता है। ये सभी जीवों के पास होता है। ऐसा कौन सा जीव है जिसके ऊपर कार्बन शरीर नहीं चिपका हुआ? बताइए। सिद्ध भगवंत। वेरी गुड।
सिद्ध भगवंत के ऊपर ये कार्बन शरीर नहीं है, तो यदि आप सिद्ध भगवंत नहीं हो तो आपके पास कार्बन शरीर तो होगा ही होगा, ठीक है। यहां तक कि आप मर भी जाते हो और यहां से मर के, मान लो मैं भी औदारिक शरीर में हूं, मैं मर के मान लो देवता बनी, तो रास्ते में वाटे वहते में जा रही हूँ, वाटे वहते का मतलब है मैं मर गई, एक या दो समय, तीन समय की मान लो मैंने गति की, 2 समय की गति की और मैं कहाँ गई, देवलोक में गई या नरक में गई। सो मैं वाटे वहते में भी कार्बन शरीर जाएगा, ये शरीर को छोड़ दिया, ये शरीर मिला नहीं है अभी तक, पर ये शरीर लेके जाती हूं, अंडरस्टूड। कार्बन शरीर वाटे वहते में भी रहता है। अब जिसके पास कार्बन शरीर होता है ना, उसके पास तेजस शरीर होता ही होता है, ठीक है। यानी ये दोनों शरीर हमेशा साथ साथ ही रहते हैं। तेजस शरीर का काम है हीट जनरेट करना, ठीक है। हीट का मतलब होता है, आप देखिए, आप बच्चा पैदा होता है, हैज अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट, पर जब आदमी मर जाता है ना तो उसका टेम्परेचर देखा जाता है। इसका मतलब कैसी भी हालत हो जाए ना, बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है किसी ना किसी तरह से, ठीक है। तेजस शरीर की वजह से वो टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। आपको बुखार आ गया, आप कहीं बर्फ में चले गए, ठंडी लग गई, वो में टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, वो अलग बात है। बट तेजस शरीर हीट जनरेट करता है, और हीट जनरेट करने से आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स भी चलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लेके सारे ऑर्गन्स भी, तेजस शरीर का काम है उसको पुश करना, पुल करना, सब काम करता रहता है, ठीक है। तो जब मैं मर जाऊंगी, मेरा शरीर ठंडा क्यों हो जाएगा? क्योंकि मेरी आत्मा के ऊपर जो कार्बन शरीर है और तेजस शरीर चला गया, कहां चला गया? देवलोक में या नरक में चला गया। तो मेरा जो तेजस शरीर चले जाने की वजह से मेरा जो शरीर था हीट जनरेट नहीं करके रखता है और ठंडा पड़ जाता है, और अल्टीमेटली मेरा 1 घंटे में तो पूरी में ठंडी मतलब होता है ना, डेड बॉडी एकदम ठंडा हो जाता है। तो तेजस कार्बन शरीर समझ में आ गया? अभी इनके बारे में कुछ लिख लीजिए, इंफॉर्मेशन दे रही हूं जनरली। ये दो शरीर सबके होते हैं, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके पास ये दो शरीर नहीं होते हैं। सिर्फ सिद्ध भगवंत हैं जिनके पास कार्बन शरीर नहीं है, इसलिए उनके पास तेजस शरीर भी नहीं है, ठीक है। पर ये दो शरीर सबके पास होते हैं, गॉट इट? सिद्ध भगवंत को छोड़ के जिसके पास ये दो शरीर होते हैं ना, उनमें से एक शरीर तो, इन दोनों में से एक शरीर तो मिलेगा, या तो औदारिक मिलेगा या वैक्रिय मिलेगा, ठीक है। ये दोनों मिले, इन दोनों में से कुछ मिला। मेरे पास औदारिक शरीर है, मेरे पास वैक्रिय शरीर इस भव के अंदर नहीं है, ठीक है। ओके, सो ये 3 शरीर हैं और ये दोनों डिफॉल्ट शरीर हैं, ठीक है। अब मेरे गूगली क्वेश्चंस आते हैं। मान लीजिए मैं मर जाती हूं, तो मैं क्या शरीर लेके जाती हूँ कि शरीर नहीं लेके जाती हूँ? नहीं नहीं लेके जाते। लेके जाते हैं। एग्जैक्टली तो ऐसे बोला जाता है, मैं औदारिक शरीर नहीं लेके जाती हूँ, कार्बन तेजस शरीर लेके जाती हूँ। गॉट इट? जो टेक्निकल लोग होते हैं वो ऐसे बात करते हैं कि 2 शरीर लेके जाता है, औदारिक शरीर छोड़ के जाएगा या वैक्रिय शरीर छोड़ के जाएगा, गॉट इट? मरने के बाद टेक्निकल डेटा में। ओके, नेक्स्ट सवाल मेरा है, यदि मैं गुलाब का पौधा हूं तो मेरे पास कौन सा शरीर है? फर्स्ट शरीर, हाँ, फर्स्ट फर्स्ट क्यों है? फर्स्ट के औदारिक, साथ औदारिक। इन दोनों को क्यों नहीं काउंट किया? औदारिक तेजस कर्म। तेजस Very कार्बन और औदारिक। वेरी गुड। यदि मैं गुलाब का पौधा हूं तो मेरे पास औदारिक, तेजस और कार्बन 3 शरीर है, ठीक है। ओके, कभी कभी मनुष्यों में वैक्रिय लब्धि उत्पन्न हो जाती है। इसका मतलब मैं हूं तो औदारिक शरीर वाली, बट किसी वजह से मैं वैक्रिय शरीर बना सकती हूँ। जितने भी शलाध्य पुरुष होते हैं, ठीक है, वर्णन आता है ना कि कोई शलाध्य पुरुष था, कृष्ण वासुदेव था, उसने अपना बॉडी कितना बड़ा बना लिया, वैक्रिय करके बहुत बड़ा बना लिया, ब्रह्मांड दिखाया अपने मुंह में, वो सारा वैक्रिय शरीर थे, ठीक है। तो वैक्रिय लब्धि जो फोड़ते हैं और वैक्रिय थोड़ी देर के लिए वैक्रिय शरीर मतलब वो पुद्गल लेके वैक्रिय शरीर बनाते हैं, वो काम खत्म हो जाता है, वैक्रिय शरीर चला जाता है,
दे आर बैक टू औदारिक शरीर। ऐसा हो सकता है कि एक शरीर वाले के पास दूसरे शरीर की कैपेबिलिटीज आ जाए, समझ में आ जाए। तो औदारिक वालों के पास वैक्रिय शरीर बनाने की लब्धि हो सकती है, या आहारक शरीर बनाने की लब्धि हो सकती है, ऐसा हो सकता है। पर वो कभी कभी यूज होती है ना, 24 घंटे तो यूज नहीं होती है, ठीक है, गॉट इट। जितने भी गणधर होते हैं, जितने भी तीर्थंकर होते हैं, उनमें ये सारी लब्धियां होती है, वो बात अलग है। वो ये लब्धियां कभी यूज नहीं करते हैं। लब्धिज आर नॉट सपोज टू बी यूज्ड, ओके। तो ये 5 तरह के शरीर हैं, ये समझ में आ गया। अब सवाल खड़ा होता है, इनमें से पुण्य प्रकृति कितनी और पाप प्रकृति कितनी है। लेट्स सी, मैं गलत ना हो जाऊं, लेट मी कीप चेकिंग विद मी। इनमें से ना सारी पुण्य प्रकृतिज है, ऑल ऑफ देम आर पुण्य प्रकृतिज, ऑल ऑफ देम, ठीक है सब। एनी क्वेश्चंस हियर, इसमें से पूछना है तो पूछ लीजिए। शिवा जी, आहारक शरीर के बारे में थोड़ा सा बताइए, मैं थोड़ी लेट हो गई थी, सॉरी। लेट हो गए थे तो आप रिकॉर्डिंग फिर से देख लोगे नीतू जी, ओके प्लीज ओके, ठीक है, फाइन डोंट फाइन। डिस्टर्ब द क्लास, या अनलेस यू हैव अ क्वेश्चन, क्वेश्चंस पूछिए, ठीक है। हम्म। एनीबडी हैज क्वेश्चंस? शरीर, ओके। नेक्स्ट आ रहा है शरीर। यदि मेरे पास 5 है, 5 हो सकते हैं, तो नेक्स्ट एक मिनट, नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट है, हे भगवान, शरीर अंगोपंग नामकरण कितने प्रकार का कहा गया है? तो भगवान कह रहे हैं 3 तरह का है, औदारिक, वैक्रिय और आहारक शरीर अंगोपांग, ठीक है। ऑल आर पुण्य प्रकृतिज। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग। अंगोपांग का मतलब होता है, ये तो शरीर हुआ, बट अंग और उपांग किसको बोलते हैं? मुंह, चेस्ट, हैंड्स एंड लेग्स, ये अंग हुए। अंग के उपांग क्या होंगे? हाथ में मेरी कोहनी, मेरा ये वाला हाथ, कलाई, मेरी थंब, मेरा उंगली, ये 5 उंगलियां, मेरी हथेली, ये उपांग हुए। उपांग का मतलब होता है सब पार्ट्स, ओके। सो अंग मेरे 5 हैं, उपांग मेरे और सारे, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। सो अब सवाल खड़ा होता है, अंगोपांग जो है वो कितने का है? तो बट नेचुरल है, यदि मेरे पास औदारिक शरीर है तो मेरे पास अंगोपांग भी कौन सा होगा? औदारिक अंगोपांग होगा, समझ में आ गया। पर मेरा वैक्रिय शरीर है तो मेरा अंगोपांग भी वैक्रिय होगा। आर बी वेरी क्लियर? हाँ। बट मैं यदि आहारक शरीर वाली हूं तो मेरा अंगोपांग भी आहारक शरीर होगा। अब सवाल खड़ा होता है, गूगली क्वेश्चंस अगेन, कार्बन शरीर और तेजस शरीर का अंगोपांग होता है क्या? एनीबडी? नहीं होता, नहीं होता। नहीं होता है। इसीलिए अंगोपांग सिर्फ 3 तरह का है, 1 2 3। आर वी वेरी क्लियर? औदारिक, वैक्रिय और आहारक। एनी क्वेश्चंस देयर? मेरा टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट। दीदी अंगोपांग को एक बार बताइए ना फिर से। क्या नहीं समझ में आया, बताइए ना, जो आपको क्या अंग नहीं समझ? 5 अंग है तो उसके उपांग जो बताए, तो 5 अंग जो बताए ना, मुझे सुनाई नहीं आ रहा, क्लियर नहीं हुआ था चेहरा। मुंह मेरा एक अंग है, ठीक है, मेरे बॉडी का एक ठीक पार्ट है। अब ठीक। आंख जो है वो उपांग है, सब पार्ट्स ऑफ द माउथ, ओके। नाक इज हाँ। एन उपांग, कान इज एन उपांग, माउथ इज एन उपांग, चीक्स आर एन उपांग। आर बी क्लियर? यस यस। ये नेक्स्ट। ओके। तो ये जैसे आत्म प्रदेश क्या पूरे शरीर में फैले होते हैं, आहारक शरीर में? आहारक शरीर में फैले होते हैं? मतलब फैले ये नहीं होते हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। सी द साइंस गोज लाइक दिस। मेरी एक आत्मा के अंदर असंख्यात आत्म प्रदेश है, ठीक है। यदि मैं आहारक शरीर बनाती हूँ, आहारक पुतला बनाती हूँ, यदि मैं 14 पूर्वराज मुनिधर हूं, तो यदि मैं पुतला बनाऊंगी ना, तो मैं पहले आहारक समुद्घात करूंगी, मतलब अपने बॉडी में से आत्म प्रदेश का दंड निकालूंगी, आसपास में रहने हुए आहारक पुद्गलों को लूंगी। क्योंकि देखो, आपको यदि मटका बनाना होगा ना, तो आपको मट्टी लेनी पड़ेगी। मट्टी को आपको, वो होता है ना गोल गोल जो चक्का होता है, उसके ऊपर रख के आप उससे आप मटका बना सकते हो, राइट। यू कैन मेक समथिंग आफ्टर टेकिंग मट्टी, ठीक है। वैसे ही यदि मुझे आहारक पुतला बनाना है, तो मुझे मॉलिक्यूल्स कहाँ से मिलेंगे, मतलब बॉडी, क्योंकि मेरे पास कौन सा बॉडी है? मेरे पास तो ये औदारिक बॉडी है, दिस इज औदारिक बॉडी में, इसका कैसे बना दूंगी आहारक पुतला?
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आत्मा प्रदेश से आत्मा के दंड निकलते हैं, वो आसपास में रहे हुए आहारक वर्गणाएं एनवायरमेंट से खींचते हैं। तो मटेरियल मिल गया, मटेरियल मतलब मेरे पास मतलब जैसे क्ले मिल गया, अब मैं उसका पुतला बनाती हूँ, ठीक है। इसलिए आहारक पुद्गल बहुत ही ब्यूटीफुल, सुंदर, ट्रांसपेरेंट, अमेजिंग होते हैं। कई कई संघों में तो ये भी धारणा है कि यदि मुनिराज लंगड़े हो, होता है ना कई बार किसी वजह से कि डिफॉर्मिटी होती है, पैर लंगड़ा हो, ये हो, तो पुतला जो होता है परफेक्ट बनता है, ऐसा मैंने सुना है। बड़ा अलग अलग धारणा हो सकती है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं उस क्ले का मतलब उस आहारक वर्गणा का एक पुतला बनाती हूँ, एक हाथ का बनाया, ठीक है। अब आहार एक जन ही करेगा, आहार मेरा औदारिक शरीर नहीं करेगा, वो निष्क्रिय होगा, मतलब ऑलमोस्ट लाइक नॉन फंक्शनल रहेगा, नॉन फंक्शनल रहेगा, ठीक है। हाँ, और पुतला देखो प्रति समय मुझे आहार करना पड़ता है, ऐसा कोई जीव आत्मा हैज टू डू आहार प्रति समय, अंडरस्टूड। हाँ, तो आहार लूंगी और मतलब छोड़ूंगी प्रति समय होता है। तो यदि मैं कोई व्यक्रिय करूंगी, सॉरी आहारक पुतला बनाया, तो आहारक पुतला बना आहार लेता है, और समझ में आया, आहार कौन लेता है, आहारक पुतला लेगा। इन दैट केस मेरा औदारिक शरीर नहीं लेगा। तो औदारिक शरीर का क्या होगा, तो निष्क्रिय पड़ा रहता है। निष्क्रिय का मतलब होता है ऑलमोस्ट लाइक अ डेड बॉडी पड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये जो मुनि, कंचन आंटी कहती है ये जो मुनिराज बहुत पावरफुल होते हैं, तो जैसे वो लोग व्याख्यान दे रहे हैं तो ऐसे ही लगेगा कि वो कायोत्सर्ग में चले गए, मतलब ध्यान में चले गए, राइट। और वो पुतला बनाया, खटखट पुतला काम करके आ गया, और तब तक उनका बॉडी वैसे का वैसे ही बैठा रहा, किसी को पता भी नहीं लगा कि वो जिंदा है कि मर गए, ठीक है। क्योंकि निष्क्रिय का मतलब होता है नॉन एक्टिव, ठीक है, वो आहार नहीं कर रहा है। तो कई संघ की ऐसी धारणा है कि वो सबके सामने नहीं करते हैं, वो अलग कमरे में जाएंगे, उनका बॉडी से वो बना के अपना बॉडी निष्क्रिय रख के जाएंगे टिल द आहारक शरीर कम्स बैक एंड रिटर्न्स टू औदारिक शरीर। ये समझ में आ गया? हाँ भरत, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? हाँ हाँ, समझ। तो ठीक है, औदारिक शरीर में भी मतलब आत्मा का फैलाव पूरा शरीर में ही होता है। पूरे शरीर में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां आत्म प्रदेश नहीं हो, कहीं नहीं हो सकता है। पर यह भी याद रखना, आत्म प्रदेश बाहर भी नहीं होते हैं, अंदर ही होते हैं, ठीक है। जैसे मेरे बाल हैं, जैसे मेरे नाखून है, इसमें कार्बन सॉरी आत्म प्रदेश नहीं है, नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए इफ आई कट माई हेयर मुझे दर्द नहीं होती, आई डोंट गेट फील द पेन, ठीक है। इफ आई ब्रेक माई उंगली, मेरे को पेन क्यों होता है, बिकॉज आत्म प्रदेश है, राइट। अच्छा। तो एक्सेस नाखून को मैंने आज सुबह ही नेल कटर से काटा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों नहीं पड़ा, आत्म प्रदेश नहीं है। आत्म प्रदेश बहुत जगह नहीं है, जैसे माय माउथ इज एम्प्टी, ओके, तो जीभ के अंदर आत्म प्रदेश है, पर मैं माउथ इज हॉलो, लॉट ऑफ थिंग्स आर हॉलो। जैसे मेरे नाक के अंदर देखो होल है, मेरे कान के अंदर भी होल्स हैं, बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी बहुत सारे गैप्स आते हैं। गैप्स का मतलब होता है एम्प्टी स्पेसेस, हॉलो स्पेसेस। जो हॉलो स्पेस है ना, वहां पे मेरे आत्म प्रदेश नहीं हो सकता, नहीं है तो चलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि इट हैज टू बी फुल ऑफ आत्म प्रदेश। गॉट इट? हम्म। हाँ, पर तेजस और कार्बन वर्गणा जो होती है वो पूरे शरीर में फैली होती है, एक जैसी फैली होती है, कि उसका भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन रहता है? आत्म प्रदेश, आत्मा एक है, मेरी एक आत्मा है, राइट। तो आत्म प्रदेश, आत्मा इज मेड अप ऑफ असंख्यात आत्म प्रदेश, असंख्यात, हाँ। मतलब ऑलमोस्ट लाइक अ डॉट, समझ लो, ठीक है। तो कार्बन जो कार्बन कहते हैं कि जब मैं प्रति समय कुछ गंदा करती हूँ, मान लो मैं किसी को गाली दे रही हूँ, किसी की टांग तोड़ रही हूँ, किसी का मर्डर कर रही हूँ, तो कर्म आके चिपक रहे हैं, राइट। या मैं अच्छे काम कर रही हूँ, राइट, जैसे महावीर स्वामी भगवान की स्तुति का जो भी है, पुण्य और पाप के कर्म प्रति समय आके चिपक रहे हैं। चिपकने का जो प्रोसेस है वो आत्म प्रदेशों पे होता है, आत्म प्रदेशों पे होता है। तो सभी वो आत्म प्रदेश यूनिफॉर्मली होता है। ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली होता है, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट होता है, ठीक है। जैसे जैसे तुम आगे जाके अवधि ज्ञान सुनोगे ना, तो तुमको लगे अवधि ज्ञान का टॉपिक पढ़ोगे ना, तो अवधि ज्ञान में कई बार ऐसा होता है कि जीव आगे ही देख सकता है, कई बार जीव साइड में ही देख सकता है, कई बार जीव पीछे देख सकता है। तो ऐसा होता है कि वो जो शिवक्षम हुआ ना, वो आगे का ही हुआ, मतलब इस पार्ट में हुआ तो वो आगे देख सकता है, पीछे के पार्ट में हुआ तो उस तरीके से आत्म प्रदेश में कुछ चेंजेस होंगे, बट अदरवाइज आत्म प्रदेश यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं।
ठीक है, ओके। कमिंग बैक टू कार्बन शरीर। कार्बन शरीर इज जस्ट समझ लो, इसको मेटाफोरिकल लैंग्वेज में बोलते हैं एक अलमारी है। आपके पास अलमारी में आप कपड़े रखते हो ना, राइट? सो समझ लो आपने लकड़ी की अलमारी की जगह कपड़े की अलमारी बनाई और उस कपड़े की अलमारी में कपड़े रखे, तो वो क्या बोलोगे आप उसको? मेरे पास मेरी कपड़े की अलमारी है और कपड़े रखती हूं मैं। इट इज समथिंग लाइक दिस। कार्बन शरीर है जिसमें कर्म आके चिपकते हैं, सत्ता में रहते हैं, उदय में आते हैं, ऑल्टरेशन होते रहते हैं, प्रति समय कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। कार्बन शरीर समझ में आ गया? हाँ, ओके। तेजस इज हीट। और ये 5 शरीर के अलावा किसी को कुछ पूछना है? तो दीदी ये कार्बन शरीर यानी कर्म ही हो गए क्या? हाँ, ठीक है, ओ मान लो। ठीक। तो ये जो अलग अलग औदारिक वैक्रिय है, ये अलग अलग टाइटनेस से चिपकते हैं। नहीं नहीं नहीं, सी आई एक्सप्लेन, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मान लो एक देवता था, ठीक है? देवता आया, मरा वहां पे, तो मरेगा तो अभी जब तक वो जिंदा था ना, तो वो कौन से किसका आहार कर रहा था? वैक्रिय पुद्गलों का ना, क्योंकि उसका शरीर वैक्रिय था, वैक्रिय शरीर था, तो वैक्रिय पुद्गल वो ग्रहण कर रहा था और यूज कर रहा था। जब वो मरता है तो वो अभी वैक्रिय नहीं यूज करेगा, वो रास्ते में ट्रैवल करेगा, जिसको हम वाटे वहते बोलते हैं। वाटे वहते मतलब ट्रैवलिंग, ठीक है? ही इज ट्रैवलिंग। सो जब वो रास्ते में आता है ना, तो यदि वो 2 समय से ज्यादा की गति करे तो कई बार अनाहरक, मतलब ठीक है, लेट्स नॉट गेट इनटू आहारक अनाहरक, लेट्स थिंक। इमेजिन वो वहां से खाना खा के आया और मेरे गर्भ में आया, एज अ मनुष्य रूप में उत्पन्न हुआ, मतलब मैंने गर्भ धारण किया, तो वो आएगा वहां पे पहुंचा, पर आया कौन? देवता नहीं आया, सिर्फ आत्मा आई। कार्बन वर्गणा और तेजस, सॉरी, कार्बन शरीर और तेजस शरीर को लेके आत्मा आई। वो आते सार ना सबसे पहले वहां पे ना औदारिक वर्गणा को पुल करेगी, पुल करके औदारिक शरीर बनाने की कोशिश करेगी। समझ में आया भरत? हाँ डिड यू तो अंडरस्टैंड? पर हाँ, हाँ समझ, पर ये मतलब जो कार्बन वर्गना है वो चिपकती है, वो टाइट चिपकती है, इसलिए छूटती नहीं है। नहीं नहीं क्योंकि नहीं, औदारिक कार्बन शरीर, वर्गणा का ऐसा कुछ नहीं है टाइट चिपकती होगा। कार्बन वर्गणा क्योंकि ये हमेशा चिपकने का, साथ में क्यों रहती है फिर, मतलब। कार्बन वर्गणा साथ में इसलिए रहती है क्योंकि हम कर्म बंद करते ही जाते हैं, राइट? तुम दिन में 2 सामायिक मान लो कर लेते हो, तो बाकी 22 आवर्स क्या करते हो? पूरा टाइम तो कर्म बांधते हो। इतने से कर्म हटा दिए और इतने कर्म बांध लिए, अब कार्बन कार्बन शरीर खत्म कैसे होगा? कपड़े खत्म कैसे अच्छा। होंगे? इट्स लाइक तुम 2 कपड़े फेंकते हो, अपने मेड्स को देते हो कि यह फट गए मुझे नहीं चाहिए, और 10 कपड़े लाके कबड़ में रखते हो। अब कबड़ खाली होगा कभी? हाँ, नहीं नहीं। समथिंग लाइक दैट। इसलिए कार्बन शरीर कभी छूटता नहीं है, ठीक है? पर जो लोग धर्म करते चले जाते हैं वो हलुकर्मी, हम एक वर्ड यूज करते हैं ना, हलुकर्मी बनना है। हलुकर्मी मतलब एकदम बहुत कम कर्म रह जाए उतना बनना है। जो जीव हलुकर्मी होता है, यानी कम कर्म उसके ऊपर होते हैं ना, वो बहुत जल्दी मोक्ष में निकल जाता है, ठीक है? ओके, हाँ हाँ समझ में आया। एनी क्वेश्चंस देयर 5 शरीर के रिलेटेड? देखिए, आपको यदि रियलाइज नहीं हो कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, मैं ये सब चीजों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो, गति हो गई, जाति हो गया, शरीर हो गया, शरीर अंगोपांग हो गया, अब मैं शरीर बंधन, संघात, संघान, ये सब मैं कर रही हूँ। आई एम डूइंग दिस ओनली। पर मैं आगम से जानबूझ के पढ़ा रही हूँ क्योंकि ज्यादा विनय उत्पन्न होता है, ज्यादा श्रद्धा, ज्यादा एंथुजियाज्म उत्पन्न होता है जब आगम में से पढ़ो। सो आई रियली लाइक रीडिंग आगम, सो मैं चाहती हूँ कि आप भी आगम से पढ़ो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट वाला लेते हैं। ओके। हे भगवान, शरीर बंधन नामकरण कितने प्रकार का कहा गया है? तो इसमें बोलते हैं औदारिक शरीर बंधन नामकरण यावत कार्बन बंधन नामकरण, तो ये भी 5 तरीके का ही होता है, ठीक है? एक और साथ में कर लेते हैं, शरीर संघात नामकरण कितने प्रकार का कहा गया है? ये भी 5 तरह का कहा गया है। अभी बंध और संघात का मीनिंग क्या होता है? जो शरीर योग्य पुद्गलों को व्यवस्थित रूप में स्थापित करता है, उसको यानी इकट्ठा करता है, उसको संघात बोलते हैं। और जब ये संघात हो जाता है, तो जो कर्म पूर्व में ग्रहण किए हुए औदारिक आदि शरीर और वर्तमान में किए जाने वाले औदारिक आदि पुद्गलों का तेजस आदि पुद्गलों के साथ संबंध उत्पन्न करे, वह शरीर बंधन नाम कर्म होता है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी करके मेटाफर से समझाती हूँ, सो दैट इजी में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है?
मान लीजिए कोई देवता मेरे गर्भ में आके जैसे ही पहुंचता है, सबसे पहले औदारिक वर्गणा का आहार करता है। आया, आहार किया उसने, जैसे ही आहार किया तो वो इकट्ठा किया ना, पुद्गल को इकट्ठा किया। इकट्ठे करने को बोला जाता है संघात करना। और जब वो संघात करके ज्वाइंट कर देता है, किसके साथ ज्वाइंट कर देता है? कार्बन शरीर, तेजस शरीर, बाकी सारे शरीरों के साथ एक में कर देता है, ज्वाइंट कर लेता है, उसको बोलते हैं बंधन नामकरण। गॉट इट? इकट्ठा करना, प्रदेश मतलब जो द रॉ मटेरियल पुद्गल को इकट्ठा करना इस संघात, और उसको ज्वाइंट कर लेना इस बंधन। समझ में आ गया? ये एक प्रक्रिया है, इसमें इतना ये देखो, इतनी टेंशन मत लो, ये ज्यादा यूज में नहीं आएगा आगे जाके, ठीक है? इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग, लीव इट। चलिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हे भगवान, सहनन नामकरण कितने प्रकार का कहा गया है? सहनन को मैं एक्सप्लेन कर रही हूं, उसको मैं बोन डेंसिटी बोलती हूं। तो भगवान बोलते हैं, हे गौतम, सहनन 6 प्रकार का कहा गया है। पहला है व्रज ऋषभ नाराज सहनन, सिर्फ एक ही पुण्य प्रकृति है, बाकी सेकंड से लेके जो 6 वाले हैं रही, वो सब पाप प्रकृति है। ऋषभ नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, कीलक सहनन और सेवार्थ सहनन। मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? इसकी डेफिनेशंस आप खुद पढ़ लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? ओके। आपने कभी नोटिस किया है कि कभी आप गिर गए? मैं ना थोड़े टाइम पहले ही, 5-6 साल पहले कहीं गई थी, एंड मैं कहीं गिर गई, हम लोग गेम्स खेल रहे थे, हम गिर गई, मेरे हाथ पे गिरी और मेरा हाथ में फ्रैक्चर आया, ठीक है? मेरा जो एक हाथ पे पूरा बॉडी का वजन, मेरा एक हाथ मेरे खुद का बॉडी का वजन भी नहीं ले पाया और वो टूट गया। इसका मतलब मेरे बोन्स बहुत वीक है। वीक का मतलब समझ में आया? वीक का मतलब क्या होता है? अंदर से पोले हैं, सॉफ्ट है, तो वो टक करके टूट गए। समझ में आया? एक और बताती हूँ। ऋषभदेव भगवान के जो पहले 2 बच्चे थे, भरत चक्रवर्ती और बाहुबली जी, उन दोनों में ना युद्ध हुआ, तो डिसाइड हुआ कि अब लोग द्वंद युद्ध करेंगे, मतलब 2 एक आदमी लड़ेगा, जो जीत गया वो उसकी सेना जीत गई, मतलब दैट, ऐसा डिसाइड हुआ। तो उसमें वन ऑफ द गेम वाज कि एक आदमी दूसरे आदमी के सर पे जोर से मुष्टि प्रहार करेगा, ठाड़ करके उसके सर पे मारेगा, ठीक है? हाँ, तो जब वो एक दूसरे को सर पे मारते हैं ना, तो वो जमीन में गड़ जाते हैं। जमीन के अंदर मतलब लिटरली उनकी बॉडी आधी जमीन के अंदर चली गई। मेरा सवाल ये है, मेरे कोई सर पे कोई मारेगा ना, तो क्या होगा? खुद सोचो, मैं जमीन के अंदर जाऊंगी कि मेरा ब्रेन एक्सप्लोड करेगा? हेलमेट पहनने को कहा जाता है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, भाई हेलमेट पहनो यदि तुम 2 व्हीलर चला रहे हो तो, ठीक है? तो ऐसा क्यों है कि मेरी हाथ टूट जाता है, मेरा सर पे मारोगे तो मेरा ब्रेन मतलब क्रैक कर जाएगा, लेकिन ऋषभदेव भगवान के दोनों बच्चे के जो सर पे मारा, वो अंदर घुस गए जमीन में, पर उनका ब्रेन नहीं फूटा। तो ये सवाल पूछता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आंसर ये है कि उन लोगों की जो बोन की डेंसिटी थी, डेंसिटी का मतलब होता है, मान लो ये हड्डी है, हड्डी होती है ना, वो हमेशा समझ लो गोल हड्डी है, तो वो इतनी आपस में उसके मॉलिक्यूल्स इतने स्ट्रांगली ज्वाइंट टुगेदर हैं, डेंसिटी इतनी अच्छी है उनकी, इतनी स्ट्रांग है कि आप कुछ भी कर लो वो टूटती नहीं है। समझ में आया? इट डज नॉट ब्रेक। अंडरस्टूड? जो बेस्ट होती है ना, जो जिसकी डेंसिटी बहुत अच्छी होती है ना, उसको बोलते हैं व्रज ऋषभ नाराज सहनन, ठीक है? तो सहनन का मतलब होता है बोन डेंसिटी, ठीक है? आई नो ये मैं इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर रही हूँ, आप है ना गूगल में डाल को इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए। मैं फिर भी ना ये पढ़ लेती हूँ, जिससे आपको ना कंट्रोवर्सीज आती हैं कि व्रज ऋषभ नाराज सहनन, मैंने बता दिया ना कि ये बहुत मतलब ऋषभदेव भगवान के दोनों बच्चों का था, जिसकी वजह से उनका सर टूटा नहीं, हड्डी टूटी नहीं, लेकिन वो अंदर घुस गए। तो उसको एक्सप्लेन करी उनकी हड्डी कैसी थी। व्रज का अर्थ होता है कील, ऋषभ का अर्थ होता है पट्टा, और नाराज का अर्थ होता है दोनों तरफ से मरकट बंध। जिस सहनन में दोनों ओर से मरकट बंध द्वारा जुड़ी हुई
दो हड्डी पर तीसरे पट्टे की आकृति वाली हड्डी का चारों तरफ से वेष्टन हो और इन तीनों हड्डियों को भेदन करने वाली व्रज नामक हड्डी की कील हो, उसे व्रज ऋषभ नाराज सहनन कहते हैं। ठीक है, मोक्ष जाने वाले जीवों का यही सहनन होता है। अभी आप बोलोगे कि एक दो जॉइंट हो रहे हैं, दो हड्डी जॉइंट हो रही है, दो जॉइंट के ऊपर बंद हो रहा है, फिर कील पास हो रही है, बट ये सब डिस्क्रिप्शन से ये पता लगता है कि वो इतनी स्ट्रांग हो गई है। स्ट्रांग का मतलब एकदम सॉलिड हो गई है। तो बेसिकली इट मींस डेंसिटी। इवन तो उसका डिस्क्रिप्शन में टेक्निकल भाषा आ रही है, व्रज ऋषभ नाराज, तीन चीजों को एक्सप्लेन किया जा रहा है, बट वो एक्सप्लेनेटरी है, पर है हम लोग इसको डेंसिटी समझ रहे हैं। समझ में आ गया? जो सेकंड वाला जो सहनन है ना, उसमें डेंसिटी ऑब्वियसली है। ये जो सेकंड वाला है व्रज ऋषभ तो सबसे बेस्ट हुआ। सेकंड वाला ऋषभ नाराज सहनन है, वो इससे कम होगा, इसकी डेंसिटी कम होगी। नाराज सहनन कम होगा, अर्ध नाराज और भी कम होगा। किल्लक इज इंटरेस्टिंग, चलो मैं किल्लक पढ़ के बताती हूँ। मरकट बंध न हो कर सिर्फ 2 कीलों से ही हड्डी जुड़ी होती है, उसे किल्लक सहनन कहते हैं। मतलब 2 हड्डी एक कील से जुड़ी हुई है, उसको किल्लक बोलते हैं। और क्या होता है? सेवार्थ सहनन। कील न होकर सिर्फ हड्डी परस्पर में जुड़ी हुई हो, उसे सेवात सहनन कहते हैं। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया है कि ये डिस्क्रिप्शन इवन दो ये देता है, बट सब लोग इसको डेंसिटी समझ रहे हैं। समझ में आया? अब इसका एप्लीकेशन समझ लो। हर संघ अलग अलग धारणा दे रहा है। कोई संघ कहता है कि आज की डेट में सिर्फ लास्ट वाला सहनन ही अप्लाई हो रहा है सब पे, मतलब आप पे, मेरे पे, हम सब पे कौन सा सहनन है? लास्ट वाला सहनन है। लास्ट मतलब सेवार्थ सहनन है। ठीक है, लास्ट वाला है। बट कई संघ ऐसा भी बोलते हैं कि नहीं, नीचे के 3 हैं, नीचे के 3 सहनन है, ऐसा कई संघ मान रहे हैं। तो आपके आचार्य जो बोले, एक्सेप्ट दैट इंफॉर्मेशन प्लीज। कोई संघ ऐसा भी बोले कि 6 सहनन अभी एग्जिस्ट करते हैं, तो वो उस संघ की धारणा है, और प्लीज इसमें भी कोई कंट्रोवर्सी करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने आपको कितनी बार बताया, मेरा काम आगम से थियरीज पढ़ाना है और उसको लॉजिकली एक्सप्लेन करना है। संघ और आचार्यों की धारणा डिफरेंट हो तो अपने अपने संघ की धारणा ले ली जाती है। ठीक है, सो ये संघ की धारणा डिफरेंट है, हो सकती है। सो इतना तो समझो कि हम बहुत अच्छे वाले तो है नहीं, हड्डी वड्डी तो टूटती रहती है, तो सेवार्थ वाले या नीचे के ज्यादा लगते हैं, ऊपर वाले तो कम लगते हैं। बट मजेदार बात यह है कि व्रज ऋषभ नाराज जो पहला सहनन वाला है ना, वो हड्डी वाला जो होगा ना, वो ही मोक्ष जा सकता है। ठीक है, तो जितने भी जीव मोक्ष में गए, वो किस लिए गए? क्योंकि उनके पास व्रज ऋषभ नाराज सहनन था। आप देखो महावीर स्वामी भगवान कैसी तपस्या करते थे, एक टांग पे इतने घंटे खड़े होके, या वो कौन से गोधूम आसन में उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। आप गोधूम आसन करो ना, आगे आप 1 मिनट भी नहीं बैठ पाओगे। वो क्यों बैठ पाते थे? वो क्यों ऐसे डिफिकल्ट डिफिकल्ट पोस्चर्स कर सकते थे? और मेरे को वो कितने 6 महीने तक उनको खाना नहीं मिला, और ऋषभ देव भगवान खाना तो क्या, पानी तक नहीं मिला। ऋषभ देव भगवान को 1 साल तक नहीं मिला। मेरे को नहीं मिलेगा ना, मैं 1 महीने में मर मुरा जाऊंगी। वाई? बिकॉज व्रज ऋषभ नाराज सहनन होने से उनकी बॉडी स्ट्रेंथ बहुत सुपीरियर लेवल की होती है। आर वी क्लियर? सो मोक्ष जाने के लिए व्रज ऋषभ नाराज सहनन होना जरूरी है। बट एक और भी बात याद रखना, 7वीं नरक में जाने के लिए भी यही सहनन की जरूरत होती है। ठीक है, 7वीं नरक में जाने के लिए यही सहनन चाहिए। सो जो संघ बोलता है कि 6 सहनन इज पॉसिबल, आप बोलोगे क्या मोक्ष में तो हम जा नहीं सकते? हाउ इज दैट आचार्य सेइंग कि व्रज ऋषभ नाराज सहनन भी हो सकता है? मोक्ष नहीं जा सकते, पर क्या पता वो जीव 7वीं नरक में अभी भी जा रहे हो। ठीक है, पर याद रखना, जो संघ बोलता है कि नहीं हमारा तो सेवार्थ सहनन ही होता है, तो वो लोग मान रहे हैं कि हम लोग 3री 4थी नरक से नीचे नहीं जा रहे, और देवलोक में भी 5वें 6ठे देवलोक से ऊपर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये सहनन डिसाइड्स आप में बॉडीली स्ट्रेंथ कितना आता है। आर वी क्लियर? इसीलिए जो भी आचार्य की धारणा है आप एक्सेप्ट कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। पर सहनन में कोई सवाल है तो पूछिए।
एनीबडी, एनी क्वेश्चंस ऑन सहनन? आई नो जो डिस्क्रिप्शन है थोड़ा सा डेविएट करता है, बट आजकल डेंसिटी माना जा रहा है, डेंसिटी ऑफ द बोन। ठीक है, आपने ये बीमारियां सुनी है, ऑस्टोपोरोसिस और ये सब बीमारियां का नाम सुना है? ओके, एक दो चीजें और भी बता दूं। आप जिस सहनन में पैदा हुए थे उसी सहनन में पूरी जिंदगी रहते हो, ठीक है? तो छो में से मान लीजिए मैं पैदा ही व्रज ऋषभ नाराज सहनन की हुई थी, तो मैं पूरी जिंदगी व्रज ऋषभ नाराज सहनन में रहूंगी, मेरा चेंजेस नहीं आएंगे। समझ में आया? उससे मैं मोक्ष भी जा सकती हूँ, पर मैं उसमें सातवीं नरक में भी जाने की कैपेसिटी रखती हूँ, ठीक है? पर मैं पैदा ही हुई हूँ सेवात सहनन में, तो पूरी जिंदगी सेवात सहनन में रहूंगी, चेंज ओवर नहीं होता है, ठीक है? आप बोलोगे नहीं, मॉडर्न साइंसेस बोलता है कि बचपन में तो हड्डियां अच्छी होती है, पर 50 साल की उम्र के बाद हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। नहीं, सहनन सेम रहेगा, ठीक है? यदि व्रज ऋषभ नाराज सहनन होगा ना, तो बुढ़ापे में भी मतलब जो होगा ना उनका, उनकी हड्डी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आर वी क्लियर? कोई सवाल है ये सहनन पे? नहीं है तो आई एम गोइंग ऑन द अदर नेक्स्ट वन। इज इट क्लियर और इज इट नहीं समझ में आ रहा है सहनन का? आया आशिमा जी, समझ में नहीं आया, मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आया। ओके, आप सुन रहे थे स्टार्टिंग से? क्या सहनन का टॉपिक सुना ही नहीं आपने? नहीं, सुन रही हूँ मैं, लेकिन मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लाइक आई आपको डोंट कभी नो फ्रैक्चर हुआ? आपको कभी फ्रैक्चर हुआ? क्या चीज। आपको कभी फ्रैक्चर हुआ लाइफ में? हाँ हुआ। फ्रैक्चर नहीं, लिगामेंट टेयर हुआ। लिगामेंट नहीं, मैं फ्रैक्चर टेयर की बात, फ्रैक्चर नहीं हुआ कभी आपके घर में? किसी को फ्रैक्चर हुआ आपके सामने यस हुआ यस कोई? यस ओके, यस। तो फ्रैक्चर हुआ तो डॉक्टर ने कौन सी दवाइयां दी आपको? बोला कैल्शियम खाओ भाई, D3 खाओ, और पता नहीं कुछ ना कुछ थमा दिया आपको, ठीक है? और क्या बोला? हाँ हाँ। ये आपके बोन्स वीक हो गए हैं, ठीक है? आइडियली राइट। गिरने पे नहीं टूटने चाहिए बोन्स, हम तो गिरते गुराते रहते हैं, ठीक है? बोन्स ओके आर नॉट सपोज टू ब्रेक व्हेन यू फॉल। पर यदि आप गिरते हो और आपका हड्डी टूटे ना, इसका मतलब द कैल्शियम डिपोजिशन और द मिनरल डिपोजिशन इनसाइड द बोन्स इज वेरी लेस, जिसकी लेस। वजह से वो जो बोन्स है ना हमारे ब्रिटल हो जाते हैं और स्नैप करके टूट जाते हैं, ठीक है? ओके ओके। समझ है? तो यस। उसको ना, उस चीज को मैं डेंसिटी बोल रही हूँ। डेंसिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ द बोन, समझ में? स्ट्रेंथ राइट। ऑफ द ये हड्डी, हड्डी बोन। की स्ट्रेंथ। ठीक है। गिरने से टूटना नहीं चाहिए। बच्चे तो गिरते गुराते रहते हैं रोज, आप देखो ना, जब 15 साल के थे आप पूरा दिन गिरते रहते थे, कभी उधर गिर गए ना कभी उधर गिर गए। टूटती थी आपकी हड्डी? नहीं टूटती है नहीं। ना? पर जैसे ही आप 25-30 के हो जाओगे ना बेटा, तू खड़ते, हर बार जब गिरोगे तो हर बार हड्डी टूटती है आपकी। क्यों टूटती है? डेंसिटी इज लेस। आर वी क्लियर? कमजोर हो गई है। यस यस। तो ये जो हड्डी की जो स्ट्रेंथ होती है ना, मेरे में क्यों है? क्योंकि मेरे हड्डी के अंदर द स्ट्रेंथ कैल्शियम ऑफ वगैरह। माय बोन्स इज बिकॉज ऑफ सहनन नामकरम। अंडरस्टूड? तो मेरा ओके। यदि सहनन नामकरम अच्छा नहीं है, अशुभ है, पाप, पाप वाली प्रकृति इसके से बना हुआ है, तो मेरी हड्डी स्ट्रांग नहीं होगी, ठीक है? पर यदि मेरी, राइट। मैं पुण्य करके आई हूं और मेरा सहनन नामकर्म बहुत अच्छा होगा, पुण्य का बंध होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, तो मेरी हड्डी नहीं टूटेगी, मेरी मेरी बोन्स में स्ट्रेंथ होगी। समझ में आया? यस यस यस। मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, देखो ना, जो तीर्थंकर लोग, जो बड़े बड़े लोग साधना करते हैं, आप करके दिखा दो, दिखाओ ना करके। हाँ, आप मर हम्म। जाओगे, 1 महीने में मर जाओगे वो साधना करते करते। महावीर स्वामी भगवान का जीव गर्मी में अतापना लेता था, और सर्दी में जहां से हवा आती है ना, विंड का डायरेक्शन में खड़ा लेके अपने आप को, बॉडी को फ्रीज करके अतापना देता था। ऐसा बॉडी। और आपको पता है, मैं यदि ठंडी के अंदर ज्यादा ठंडी हो जाती है ना, तो मैं चलती रहूं तो कुछ नहीं, पर यदि मुझे कहीं बैठना होता है ना, तो मैं जैकेट्स पे जैकेट्स पहन के घूमती हूँ। आई वेयर मल्टीपल जैकेट्स। वाई? आपका, मेरा मन नहीं करता अतापना लेने का? मेरा मन करता है अतापना लेने का। यदि मैंने अतापना हम्म। एक दिन ठंडी की ले ली ना, मेरा तो दूसरे दिन ही राम नाम सत्य हो जाएगा, मैं तुमको इतना बता दूं। माई बॉडी के नॉट टेक इट, ठीक है? नहीं ले सकता। यस। कई लोग गर्मी नहीं ले सकते हैं, धूप में आप खड़े हो जाओ, कितनी देर हो जाओगे, यू विल फेंट। देखा है आपने कभी फेंट होते हुए लोगों को? हाँ हाँ, देखा है। हाँ, हाँ देखा है। गर्मी में।
क्यों नहीं भाई, महावीर स्वामी भगवान अतापना ले रहे हैं, आप क्यों नहीं लेते हो, अतापना लो। वो बंदे फेंट हो गए। अरे भाई नहीं कुछ होता है, बिकॉज सहनन फर्क है। समझ में आया? यस, अब समझ में आ गया। इसीलिए कहा जाता है ना कि चारित्र जो होता है ना, हमेशा कहा जाता है चारित्र का रूल है, चारित्र में कभी भी किसी को फोर्स नहीं किया जाता है, कभी किसी को ज्यादा पुश करके मोटिवेशन। आप मोटिवेट कर सकते हो, जैसे मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ, इससे निर्जरा होगी, इससे आपका भला होगा, इससे आप हल्लुकर्मी बनोगे, मोक्ष में जाओगे, मैं ये सब आपको मोटिवेट कर सकती हूँ, पर आई कैन नॉट पुश बियॉन्ड दैट। अंडरस्टूड? क्यों नहीं करते हैं चारित्र में? क्योंकि हर आदमी का यस, चारित्र अलग होता है, कोई, अंडरस्टूड, बॉडी कंपोजिशन अलग होता है। आप ज्यादा पुश करोगे उसकी बॉडी कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है? सो सहनन इज अ वेरी बिग डिटर्मिनेंट फैक्टर। मैं जैसे ज्यादा व्रत नहीं कर सकती, कुछ भी बोल लो बड़ा, मैं गाली मतलब मैं तपस्याएं नहीं कर पाती हूँ ज्यादा लंबे टाइम तक। द आई हैव डन इज 3 व्रत, फुल व्रत, पानी पे जिंदा थी। मुझे लगता है बाप रे, लोग 28 कैसे करते हैं? और 28 वाला छोड़ो, जो 1 महीने की जो मांस खाना करते हैं, वो लोग कैसे लोग होते हैं? पर कई लोग करते हैं, नॉर्मली करके निकल जाते हैं। मैं 3 दिन में मेरी जो बुरी हालत, जो बुरी हालत, ठीक है? बट मनीषा, हाँ हाँ हाँ, दिस इज डिपेंडेंट ऑन व्रज ऋषभ नारद सहनन और अदर सहनन, गॉट इट? इसीलिए यस यस, चारित्र में नाउ आई गॉट फोर्स इट। नहीं किया जाता। क्यों अभी जिनकल्पी अलाउड नहीं है? क्यों जिनकल्पी चारित्र महावीर स्वामी भगवान ने पहले ही डिलीट कर दिया? कोई काफी चारित्र भगवती सूत्र में जिनका वर्णन है, वो हो ही नहीं सकते, नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर क्योंकि सकती हो? सहन क्योंकि सहन आपके नहीं कर पास ये सकते। सहनन नहीं है। राइट। नहीं सहन नहीं, सहनन, सहनन। सहनन इज अ सहनन। टेक्निकल वर्ड, सहनन मतलब बोन की डेंसिटी आपकी गड़बड़ है। समझ में आ गया? यस मनीषा अभी यस समझ में आ यस गया? यस ओके। यस, गॉट इट। किसी और थैंक को यू। सवाल है? नहीं तो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट वन। दीदी एक ही को पुण्य प्रकृति, पहली वाली को ही पुण्य प्रकृति, बाकी को पाप में, तो ठीक है, पर दूसरे वाले को भी पाप में क्यों लिया है? जैसे वज्र मैंने नहीं ऋषभ लिया। नाराज और ऋषभ नाराज, आपने निमित्ता मतलब आगम में ऐसा क्यों बताया है कि ऋषभ नाराज को, अर्थ अनाराज को पाप प्रकृति में क्यों डाला है? आई एक्सप्लेन। देखो देखो, मैं जस्ट एक्सप्लेन करती हूँ। थोड़ा सा ना मैं आपको दिमाग लगाने को बोलती हूँ। इसके अंदर तो कहीं नहीं लिखा है पाप और पुण्य, तो मैंने क्लासिफिकेशन किया है पुण्य और पाप, ठीक है? तो आप बोलोगे ये जैसे हर जगह पे मैंने डिसाइड किया है कि आगे वाला टॉपिक भी ये वाला पाप में आता है, मतलब ये वाला पुण्य में आएगा और सेकंड के बाद वाला पाप में आएगा। तो मैंने पता है ये कहाँ से ये लिखा है? एक थोकड़े की किताब है मेरे पास, एक थोकड़े की किताब है। उसके अंदर ना 9 तत्व के अंदर पुण्य की काफी देखिए ये मैंने कल ही बैठ के ये सारा डिमार्केशन किया, ठीक है? तो जैसे वेदनीय कर्म के अंदर ये देखिए, ये पुण्य तत्व है ना, ये पुण्य तत्व आ रहा है। पुण्य तत्व के अंदर सातावेद, ये गोत्र है, आयुष है, नामकर्म, नामकर्म की ये सारी प्रकृति है, ये सारी नामकर्म की प्रकृति है, ठीक है? तो मनुष्य गति, मनुष्य अनुपूर्वी, देवायु में आया है। तो इसके अंदर सिर्फ व्रज ऋषभ नाराज सहनन, सिर्फ यही एक पुण्य प्रकृति आई है, ठीक है? सिर्फ एक ही आई है, राइट? इसके बाद संठान आएगा, वो भी एक ही आया है, ठीक है? इसके पहले आया था वो सारे पुण्य के थे, देखिए। तो व्रज ऋषभ यही पुण्य में है। ऑन द कॉन्ट्ररी, पीछे के पेज में पाप प्रकृतिज है, पाप 82 प्रकृतिज हैं। उसके अंदर नाम कहाँ है? हाँ देखो, नामकर्म यहाँ से चालू होता है। इसके अंदर देखो, ऋषभ नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन और किल्लक, ये 4 तरह के सहनन पाप तत्व में आए हैं, ठीक है? टोटल जो 8 कर्म में 82 पाप प्रकृतिज हैं और सिर्फ 42 पुण्य प्रकृतिज हैं, ठीक है? ओके। सो मैंने ये डीमार्केशन जो है ना, मुझे एक और मतलब ये थोकड़े में से स्क्रिबल करना पड़ा, ठीक है? अब आपका सवाल है कि आशिमा जी आपने क्यों इसको एक को पुण्य में रखा, बाकी 4 को नेगेटिव में रखा? मैंने नहीं रखा है बाय द वे, ठीक है? नहीं किसी आचार्य ने रखा। इसका लॉजिक ऐसा आता है, इसका लॉजिक भी मैंने लिख रखा है। देखिए ये लॉजिक क्या है इसका, आई जस्ट एक्सप्लेन ये लॉजिक, एक मिनट। See, the logic goes like this. The division of पाप एंड पुण्य इज डन बाय एक अबाधा काल का थोकड़ा होता है, जिसको स्थिति बंध भी बोलते हैं, अबाधा काल का थोकड़ा, ठीक है? उसके अंदर जिसका
जिसकी ज्यादा कषाय होंगे उसकी स्थिति भी ज्यादा होगी, तो अशुभ कर्मों की वजह से वो अशुभ कर्म होगा, ठीक है। पर यदि कषाय लेस होंगे तो स्थिति भी लेस होगी और शुभ कर्म होंगे। द लॉजिक ऑफ कौन पुण्य में जाएगा कौन पाप में जाएगा, द डिविजन इज डन अकॉर्डिंग टू अबाधा काल का थोपड़ा। आर वी क्लियर? रेफर दिस। तो जब आप रेफर करोगे ना, तो रेफर के अंदर इनकी स्थिति का डिवीजन होगा ना, विच विल टेल यू कि ये स्थिति कैसे आती। गॉट इट? और ये स्थिति का डिवीजन जो है ना, इसकी भी स्टडी होती है और लोगों ने किया हुआ है, तो मैंने थोकड़े में से इसमें से करके आपको बता दिया। नॉट डन बाय यू एंड मी, ये वहां से निकल रही है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है संठान नाम कर्म कितने प्रकार का कहा गया है। संठान का मतलब होता है शेप, बॉडी शेप। ओके, ये भी संठान जीवन पर्यंत एक ही रहता है, ठीक है। बॉडी शेप, तो बॉडी शेप भी भगवान ने 6 बताए। पहला है, फर्स्ट इज सम चतुरस संस्थान। उसके बाद सम चतुरस को समझाने के लिए 4 वर्ड में दिया है। सम का मतलब होता है सेम, 4 मतलब 4, और कोण का मतलब होता है 4 एंगल्स। तो मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। जब मैं चौकड़ी मार के बैठती हूँ, तो मेरे दोनों शोल्डर्स पीछे लेके जा, मेरे दोनों शोल्डर्स का जो साइज है वो शोल्डर से लेके पैर तक, एक घुटने से दूसरा घुटना और घुटने से लेके शोल्डर तक सब स्क्वायर बनता है। स्क्वायर का मतलब होता है परफेक्ट साइज ऑफ द बॉडी। जिसका होता है वो सम चतुरस शेप वाला होता है। आर वी क्लियर? तो पहला है सम चतुरस, ठीक है। नेक्स्ट है ग्योध परिमंडल। इसमें क्या है, वृक्ष की तरह नाभि के ऊपर का जो पार्ट है ना वो बहुत सुंदर है, पर नाभि के नीचे का पार्ट गंदा है, ठीक है। शादी के अंदर उल्टा है, नाभि के नीचे का भाग पूर्ण है लेकिन ऊपर का भाग अच्छा नहीं है, ठीक है। वामन में क्या है, जिस शरीर में छाती पीठ पेट आदि अवयव पूर्ण है परंतु हाथ पैर आदि अवयव छोटे हैं। वामन का मतलब छोटा नहीं होता है, पीपल हैव वेरी शॉर्ट हाइटेड, बोनास भी हम बोलते हैं, राइट, वो वाला टाइप है। कुबज का मतलब होता है जिसके शरीर हाथ पैर सब गर्दन आदि अवयव ठीक हैं परंतु छाती पीठ आदि अवयव टेढ़े हो चुके हैं, उसे कुबज संस्थान कहते हैं। हुंडक संस्थान का मतलब होता है जिस शरीर में समस्त अवयव बेढंग हो गए उसे हुंडक संस्थान कहते हैं, ठीक है। अब अगेन सॉरी, ओके, सो ये 4 संस्थान है। अगेन इसके अंदर भी लोग, मोस्ट ऑफ द संघ की धारणा है कि नीचे का लास्ट वाला हुंडक संस्थान ही एग्जिस्ट करता है, पर कोई संघ बोले कि नहीं, नीचे के 3 संस्थान एग्जिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट दैट। अंडरस्टूड? ये आप अपने संघ की धारणा ले लेना, पर जिस तरह से हमारे हाल दिखाई दे रहे हैं लास्ट वाला ही है, ठीक है। हमेशा याद रखना, शलाध्य पुरुष कोई भी होगा, शलाध्य पुरुष का मतलब वो तीर्थंकर हो, वासुदेव हो, प्रति वासुदेव हो, बलदेव हो, चक्रवर्ती हो, हमेशा उसका बेस्ट सहनन होगा, बेस्ट संठान होगा, बेस्ट शेप होगा, ठीक है। देवता का हमेशा बेस्ट संठान होता है, मतलब बॉडी शेप परफेक्ट होता है। कभी देवता का बॉडी शेप गलत हो सकता है, वैक्रिय वाला नहीं, मैं ओरिजिनल जो होता है ना वो एकदम परफेक्ट शेप का होता है। और तीसरा युगलिक, युगलिक एवरीबॉडी नोज व्हाट इज युगलिक, उनका भी बॉडी शेप एकदम परफेक्ट होता है, तो उनका भी हमेशा संठान सबसे पहला वाला ही होगा जो है समचतुरस। तो समचतुरस में कौन कौन आते हैं, शलाध्य पुरुष आएंगे, युगलिक आएंगे और देवताज आएंगे। अंडरस्टूड? मेरा सवाल है, देवता में कौन सा सहनन होता है? सहनन मतलब बॉडी, बोन्स वाला, बोन, सहनन मतलब बॉडी। देवता में कौन सा सहनन होता है? देवता में बोन्स नहीं होते हैं। अमेजिंग, No. श्वेता गॉट इट।
देवता में बोन्स और हड्डी, मांस, खून नहीं होता है आपकी और मेरी तरह, ठीक है, इसीलिए उनके सहनन नहीं होता है, ठीक है। पर युगलिक में होता है, तो उनका युगलिक में कौन सा सहनन होगा? युगलिक में वज्र ऋषभ विजय ऋषभ हमेशा हमेशा पहला वाला। गॉट इट? पहला वाला। हाँ, सो ये आप लोगों को समझ में आ गया है। सो मेरा सवाल ये है, आजकल बहुत सारे लोग बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं, कई लड़के कई लड़कियां बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं, लाइक ऐश्वर्या राय। शी इज रियली ब्यूटीफुल, राइट? एवरीबडी एक्सेप्ट्स के ऐश्वर्या राय इज ब्यूटीफुल, राइट? द वर्ल्ड एक्सेप्ट्स दैट ब्यूटीफुल, राइट? उसका तो व्रज ऋषभ नारद सहनन और संठान मस्त शेप है, तो उसका तो समचतुरस्र संस्थान होगा, उसका तो होगा ना? संतोष अभी नहीं है, सेवा अभी अभी नहीं होगा, अभी नहीं अब है ही नहीं संतोष। होगा। सो ओके, सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वाज, कि जितने भी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लोग भी हमको दिखते हैं, लाइक ऐश्वर्या राय, लाइक ब्यूटीफुल पीपल, राइट, उनके भी हमारा लास्ट जो संस्थान है हुंडक होने की, सब हुंडक होगा। यदि कहीं संघ मान रहे हैं नीचे के 3, तो वो नीचे के 3 में से ही रहेगा, भैया इतना अच्छा नहीं है। इसका मतलब जो देवलोक की देवी या देवता होते हैं और जो युगलिक होते हैं, सोच के देखो वो कितने ब्यूटीफुल होंगे, मोर ब्यूटीफुल देन ऐश्वर्या राय। सोच के देखो, ऐश्वर्या राय ब्यूटीफुल है, शी इज, मान के चलो हुंडक संतान, ठीक है। उससे जो युगलिक होते हैं हमेशा पहले वाला होगा समचतुरस्र, वो कितने ज्यादा ब्यूटीफुल, कितने ज्यादा परफेक्ट बॉडी के होंगे। अब सोच के देखो कितने टाइम्स मल्टीपल वो ज्यादा ब्यूटीफुल और वंडरफुल होंगे। सोच के देखो, जस्ट गिविंग अ कंपैरेटिव पिक्चर। हमारा बेस्टम बेस्ट भी हुंडक है, ठीक है। युगलिक वाला इज अ डिफरेंट बॉल गेम बाय ऑल टुगेदर। गॉट इट? ओके। कहते हैं युगलिक में भी बहुत तरह के युगलिक होते हैं, पर बाकी सारे जितने भी युगलिक होते हैं ना, वो सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। पर वो जो लवण समुद्र के अंदर दाढ़ाएं आती है ना, तो जो अंतर्द्वीपज जो जो बोलते हैं युगलिक, वो नियमा मिथ्या दृष्टि होते हैं। मतलब हाँ, 56 अंतर्द्वीपज भी बोलते हैं, हाँ उनको ये भी बोलते हैं, 56 अंतर्द्वीपज भी बोलते हैं, अंतर्द्वीप के युगलिक भी बोलते हैं। सो ये जो युगलिक होते हैं ना, ये दे आर नॉट सम्यक दृष्टि एवर, ये हमेशा नियमा मिथ्या दृष्टि होते हैं। फिर भी इनकी जो ब्यूटी का डिस्क्रिप्शन आप देख लो ना, राइट, दे आर इनफाइनाइट टाइम्स मोर ब्यूटीफुल देन एनी नोन ब्यूटी नोन टू अस। गॉट इट? और हम लोग किससे इंप्रेस हो जाते हैं? आई लव ऐश्वर्या राइट काइंड ऑफ अ थिंग। डू यू अंडरस्टैंड दैट सेंटेंसेस हम बोलते हैं, राइट? उतनी ब्यूटी है। इसीलिए जब देवता आपके सामने आ जाते हैं ना, आपके सामने अचानक कोई आ जाए तो आप तो डर ही जाओगे ना। अचानक कोई आ गया तो डरता ही है ना। पर देवता आते हैं ना, तो हमको डर भी नहीं लगता है, हम लोग विस्मय में चले, मतलब एकदम शॉक लगता है। एंड वी कैन नॉट क्लोज आवर आईज, इट्स दैट ब्यूटीफुल, इट्स डिफिकल्ट टू ब्लिंक द आई, इट्स दैट ब्यूटीफुल, ठीक है। इसीलिए देवता का ये एक अतिशय माना गया है कि अब डरोगे नहीं बेटा, आपको डर नहीं लगेगा। सो संस्थान भी हो गया। एनी क्वेश्चंस देयर? तो ये पहले वाले संस्थान में ही मोक्ष जाते हैं, बाकी 3 में नहीं जाते हैं? सेम कंसेप्ट सेनन वाला? नहीं नहीं, सहन वो नहीं, फर्क नहीं पड़ता। अरे घटिया से घटिया बॉडी वाले भी जा रहे हैं मोक्ष में, ठीक है। घटिया से घटिया बॉडी डज नॉट अफेक्ट यू गोइंग टू मोक्ष, ओनली सहनन इज रिक्वायर्ड। व्रज ऋषभ नारद सहनन की अलग रिक्वायरमेंट थी, नहीं संतान की रिक्वायरमेंट नहीं है। पटेड़े मेड़े सब लोग जा रहे हैं, ठीक है। डी बॉडी शेप्ड भी जा रहे हैं, ठीक है। एम्प्यूटेड भी जा रहे हैं। एम्प्यूटेड मतलब यदि मेरा लेग एम्प्यूट कर दिया, हाथ एम्प्यूट कर दिया, होता है ना, लंगड़े वंगड़े भी होते हैं, वो भी सिद्ध हो रहे हैं। देवता ने किसी को मार के काट दिया, वो उस हालत में भी जा रहे हैं। नॉट अ प्रॉब्लम देयर, सहनन इज नॉट अ प्रॉब्लम, शेप इज नॉट अ प्रॉब्लम गोइंग टू मोक्ष, ठीक है। पर अगेन ये स्विच ओवर नहीं होता है, और पहला ही सहनन को पुण्य प्रकृति में लिया है, बाकी सबको नेगेटिव प्रकृति, पाप प्रकृति में लिया है। गॉट इट? सो आप ध्यान से देखोगे ना, तो इवन तो मैं इतने सारी प्रकृति डिस्कस कर रही हूँ, 42 डिस्कस कर रही हूँ, बट मैं डाल 2 में रही हूँ।
पुण्य और पाप में डाल रही हूँ, विच इज शुभ नामकरम और अशुभ नामकरम। आगे चल के मैं 2 ही रिफर करूंगी। नामकरम की कितनी उत्तर प्रकृति हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? 2 उत्तर प्रकृति। आप 42 को नहीं काउंट करोगे क्योंकि 42 इन दोनों के अंदर फिट हो जाती हैं। समझ में आ गया? इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? तो आप बोलोगे मैं 42 सिखा क्यों रही हूं, क्योंकि ये इसके कॉम्पोजिशन है। नाम के कॉम्पोजिशन, नाम के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है। लाल, पीला, नीला और काला, देयर आर 5 कलर्स। ये 5 कलर्स में से व्हाइट, रेड और येलो, ये 3 शुभ में लिया गया है, और नीला एंड काला इज टेकन इन बैड, अशुभ प्रकृति में लिया गया है, ये पाप प्रकृति लिया गया है। सो बेसिकली आप इसको दिखोगे ना वर्ण में, कलर में, तो शुभ वर्ण और अशुभ वर्ण, ऐसे 2 ही वर्ण आएंगे, शुभ और अशुभ वर्ण। तो 3 को शुभ में लिया है और 2 को अशुभ में लिया है। मेरा स्किन कलर व्हाइट भी हो सकता है, इट कुड बी ब्लैक ऑल्सो, ओके, दैट इज डिसाइडेड बाय माय नामकरम। गॉट इट? नामकरम पे किसी को सवाल है? किसी ने पूछा नहीं? हमारे तीर्थंकर भी काले थे और यहाँ पे काला को कलर को अशुभ में लिया गया है। मेरा अरिष्णेमी भगवान यही सवाल था एक्चुअली, कि मुनि या स्वामी भगवान का आते हैं कि वो ब्लैक कलर का, उनका श्याम वर्ण का। हाँ, श्याम वर्ण का अरिष्णेमी कई लोगों का श्याम कलर का था। श्याम इज द ब्लैक कलर, ठीक है, कृष्णा सब कुछ काला कहा जाता है। तो कंचन आंटी उसको कैसे समझाती हैं, वो बोलती हैं कि नामकरम डज नॉट अफेक्ट यू गोइंग टू मोक्ष, ओके, नामकरम हैज नथिंग टू डू विद गोइंग टू मोक्ष। घटिया नामकरम वाले भी मोक्ष में जा रहे हैं, ठीक है, बहुत ही घटिया 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 भी मोक्ष में जा रहे हैं। सो उन्होंने भी, जो तीर्थंकर ने कुछ ऐसे पाप के कर्म किए होते हैं जिनसे उनकी कलर ब्लैक आता है, वर्ण उनका ब्लैक आता है, अशुभ प्रकृति का उदय माना गया है, ठीक है। बट दैट इज नॉट स्टॉपिंग देम फॉर गोइंग टू मोक्ष, बिकॉज ये कर्म मैंने बताया ना, विल नॉट स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग टू मोक्ष, ठीक है, पर है पाप प्रकृति। तो ऐसे तीर्थंकरों की बहुत सारी पाप प्रकृति का उदय था। महावीर स्वामी भगवान का जो कान में कीले ठुकना, वो भी तो पाप प्रकृति था ना, बताइए, था कि नहीं था? ठीक है, कई लोग बहुत पाप करके आए होते हैं, तो ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि मल्लीनाथ भगवान फीमेल तीर्थंकर है, ये भी तो पाप प्रकृति मानी गई है ना। समझ में आया? हरिकेशी मुनि भी तो चंडाल में थे ना, चंडाल जाति के थे, वो भी इसमें मोक्ष मत तो गए। पढ़ाओ ना, वो इसमें मत पढ़ाओ, वो गोत्र में पढ़ाएंगे ना तो बेटर है। नाम अच्छा, ठीक है, नाम में भी पढ़ा सकते हो, गलत नहीं है, नाम भी आप सही बोल रहे हो, नाम में भी पढ़ाया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू हर, बाल हरिकेशी नाम का एक बच्चा था। जब वो पैदा हुआ ना, तो इतना भयानक दिखने वाला था कि उसके मम्मी पापा भी डर जाते थे। वो इतना भयानक क्यों दिखता था? क्योंकि पिछले भव के अंदर उसने मान किया था, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं कितना ग्रेट फैमिली को बिलोंग करता हूँ, और ऐसे बहुत सारी चीजें उसने सोची थी, जिसकी वजह से अशुभ नामकर्म का उसने बंद किया मान की वजह से। और वो क्या पैदा हुआ? बदसूरत पैदा हुआ। वो इतना बदसूरत था, इतना बदसूरत था कि लड़ाई भी करता रहता था और गालियां भी खाता था, गालियां देता भी था। ही वॉज लिटरली अ बॉल ऑफ नेगेटिविटी। आगे जाके वो दीक्षा लेता है और बहुत अच्छा संयम का पालन करता है, पर शक्ल तो गंदी की गंदी रहेगी ना। ऐसा ना कि शक्ल चेंज हो जाएगी जस्ट बिकॉज आप साधु बन गए हो। तो शक्ल इतनी गंदी थी कि कभी एक राजकुमारी थूक देती, कभी कोई गाली दे देता था, कभी कोई कुछ कर देता था। इतना होने के बावजूद भी उनको केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष में गए, ठीक है। बट अगेन आई वुड हैव टेकन दैट एग्जाम्पल मे बी लेटर, और मे बी आई वुड टेक दैट एग्जाम्पल इन गोत्र कर्म, ठीक है, नॉट नाउ। ओके, सो या कलर पे किसी को कोई सवाल है? एनीबडी? कंचन आंटी ये भी बोल देती है कि कहीं कहीं जगह तो काला कलर ही चाहिए, बाल काले ही चाहिए, व्हाइट हो जाते हैं तो क्या करते हैं हम, फिर से काले कर देते हैं, राइट। तो ये सब ये issues रेड भी है।
रेड येलो ब्लू का क्या महत्व है? दे आर जस्ट कलर्स, दे आर जस्ट कलर्स ऑफ द बॉडी, राइट? सो कलर्स ऑफ द बॉडी को वर्ण मतलब द कलर गिवन टू द बॉडी इज बाय नामकरण, तो कलर का ये इफेक्ट आता है, ठीक है? दैट इज ऑल। ओके ओके। इसका ज्यादा एप्लीकेशंस है नहीं, बस ये कलर आता है और कुछ नहीं है। कलर हो गया। गंध, गंध नामकरण कितने प्रकार का कहा गया है? तो सुरभि गंध और दुर्भि गंध कहा गया है। तो बोला जैसे फूल और मालती के फूल शुभ गंध वाले होते हैं और लसन आदि की तरह दुर्गंध वाले दुर्गंध नामकरण का उदय होता है, ठीक है? तो ध्यान से सोचो, लसन जो है कौन सी जाति का है? लसन, लसन होता है ना व्हाइट कलर का, कौन से जाति का है? एकेंद्रीय जाति का है, एकेंद्रीय जाति का है। गति कौन सी है? तिर्यंच गति। तो उसका गंध नामकरण का कौन सा उदय है? अशुभ गंध नाम उदय। क्यों? क्योंकि उसमें से हमेशा स्मेल आती है। वैसे ही रोज का यदि प्लांट होगा तो सुगंध नामकरण, गति कौन सी होगी? गति कौन सी है? तिर्यंच होगी। जाति कौन सी होगी? एकेंद्रीय होगी। इस तरह से समझ लेना। करेला में कड़वा नहीं, नहीं वो तो नहीं, ये तो स्मेल है। अच्छा ये स्मेल है, सॉरी, ठीक है, ठीक है। तो ये स्मेल आप में और हम में भी कभी स्मेल की प्रॉब्लम्स आती हैं, मनुष्यों में भी कभी चेंजेस आते हैं। आई गिव यू वन एग्जाम्पल, जिससे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। आई एम नॉट श्योर अबाउट कि वो श्रेणिक राजा के साथ हुआ था कि कृष्ण वासुदेव के साथ हुआ था। आई थिंक इट वाज श्रेणिक राजा, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी, द नेम्स आर चेंजेबल, ओके? एक बार श्रेणिक राजा महावीर स्वामी भगवान के संवत्सरण में जा रहा होता है, तो अचानक कोई आके बोलता है कि एक अबैंडन्ड बच्चा हमको मिला है। मतलब किसी कोई होता है ना कि मैंने बच्चा पैदा किया पर मुझे बच्चा रखना नहीं था, तो मैंने नहीं वो डस्टबिन में फेंक दिया, समथिंग लाइक दैट। तो अचानक वो जब वो मिलता है ना, तो कोई उसके पास जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उस बच्चे में से बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है। तो सब लोग नाक मुंह सिकोड़ते हैं और एक वो जो होता है ना नौकर लाके वो राजा को बोलता है, ये बच्चों को कोई नहीं रखना चाहता है क्योंकि इसमें से स्मेल आ रही है, हम क्या करें इस बच्चे का? ये राजा सैनिक की कहानी है। हाँ श्रेणिक, थैंक यू जी। आई वाज श्योर इट वाज श्रेणिक। सो श्रेणिक राजा ऐसे ही बोल देता है कि इस बच्चे को ना हमारा जो कंट्री का जो ऑर्फनेज है ना उसमें रख के पालो। इस बच्चे को देखरेख में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, खाने से लेके पढ़ाई से लेके सब कुछ रखो। यदि कोई इसको अडॉप्ट नहीं करना चाहता तो हम लोग पालेंगे करके रख देता है, ठीक है? अब ये जो कॉन्वर्जेशन होता है ना, ये केवली भगवंत मतलब सुन लेते हैं, देख लेते हैं, ऐसा कुछ होता है, ठीक है? तो वो हंस पड़ते हैं, मतलब दे स्माइल। तो वो बोलते हैं कि आप श्रेणिक राजा उनसे पूछता है कि आप क्यों हंसे? तो कहते हैं ये जो लड़की है ना, इसका नाम दुर्गंधा है, ठीक है? ये जो बच्चा है दुर्गंधा है, आगे जाके ये तेरी रानी बनेगी और तू इसको इतना ज्यादा प्यार करेगा कि वो बोलेगी ना तू वो करेगा। तो वो बोलता है व्हाट, मैं राजा और इस दुर्गंधा को प्यार करूं एंड आई मैरी हर सो मच एंड लव हर सो मच, नॉट पॉसिबल। ऐसे सोच के नहीं, वो ये भी बोलता है कि एक बार है ना वो शेर की सवारी करना चाहेगी, तो वो तुम शेर बनोगे और वो तुम्हारी सवारी करेगी। ऐसी कोई बात वो बोल के बात खत्म हो जाती है। सो श्रेणिक सोचता है पता नहीं है क्या होगा। आगे चल के वो जो दुर्गंधा होती है वो बहुत बड़ी होके ऑर्फनेज में रह के पली बड़ी होती है, बढ़ के वो बहुत सेवा भावी होती है। एक बार किसी एक साधु की बहुत सेवा करती है, जिसकी वजह से वो साधु अपनी लब्धि से उसको आशीर्वाद देते हैं और उसकी पूरी दुर्गंध और जो बदसूरत शक्ल थी उसकी चेंज हो जाती है और वो बहुत ब्यूटीफुल बन जाती है और सुगंध भी उसमें से बहुत अच्छी आती है, सारी मेडिकल सब चीजें खत्म हो जाती है। कि एक बार वहीं से जाते हुए श्रेणिक राजा उसको देखता है और बोलता है आई वॉन्ट टू मैरी दिस गर्ल। श्रेणिक राजा की तो मल्टीपल वाइफ्स होती है, एक और से शादी कर लेता है। शादी करके ही इज वेरी हैप्पी विद दिस वाइफ ऑल्सो। एक दिन अचानक वो बोलती है मुझे शेर की सवारी करनी है, तुम शेर बनो। तब अचानक उसको याद आता है वो केवली भगवंत ने ये बात बोली थी, राइट? और वो बोलता है तुम वही दुर्गंधा हो जो मेरे ऑर्फनेज में रह के बोले, एंड देन शी सेज यस इट इज ट्रू। ये स्टोरी मैंने इसलिए आपको बोली बताने के लिए कि आपके और हमारे शरीर में से भी ना कभी कभी स्मेल आती है, वो अशुभ
क्या बोलते हैं, दुर्भिगंध नामकरण का उदय का की वजह से होता है। और कई मनुष्य होते हैं ना, उन लोगों ऐसे भी होते हैं जैसे मारासा, वो कभी जिंदगी में नहाते नहीं है। कभी देखा है मारासा को नहाते हुए? पर रेयरली उनमें से कभी स्मेल आती है, कभी स्मेल भी नहीं आती है। दे डोंट टेक अ बाथ स्टिल। और आप मत नहाओ और आपको पता लग जाएगा क्या होगा। तो ये भी एक नाम कर्म की प्रकृति है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट लेते हैं। गंध का हो गया। हे भगवान, रस नामकरण कितने प्रकार का कहा गया है? तो भगवान कह रहे हैं तीखा, कड़वा, कसेला, खट्टा और मीठा। तो ये है। इनमें से 5 रसों में से कसेला, खट्टा और जो मीठा है ये शुभ प्रकृति है, और जो तीखा तथा कड़वा है वो अशुभ रस प्रकृति है। तीखा और कड़वा अशुभ में जाते हैं। तो आप बोलोगे तीखा और कड़वा, जैसे कड़वी चीजें तो लीवर के लिए बहुत अच्छी होती है, लाइक करेलाज एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच आर बेटर। कई दवाइयां भी होती है तीखी भी, तो भी उसको अशुभ में लिया गया। ये नहीं बोला जा रहा है कि उसको मत कंज्यूम करो। पर जैसे यदि आपका जीव मर के करेले का पौधा बनता, पेड़ बनता है, करेला बनता है, राइट, तो वो अशुभ रस नामकरण की वजह से उत्पन्न होगा। ठीक है। और यदि आप क्या उत्पन्न होते हो, इमली, खट्टा है इमली बनते हो, या आप मीठा, मीठा क्या होता है यार, मीठा क्या होता है, आई डोंट नो व्हाट इज मीठा। ओके, जो भी मीठा, मैंगो मीठा होता है। तो मीठा यदि आप मैंगो खाते हो तो क्या पता आपका शुभ शुभ रस नामकरण का उदय होता है। गॉट दैट? ये 3 शुभ है और ये 2 अशुभ है। एनी क्वेश्चंस देयर? टेस्ट का समझ में आ गया? अशुभ है का डजंट मीन कि आप खाना बंद कर दो उनको। अशुभ है का मतलब ये नहीं है कि मैं मिर्ची आज से नहीं खाऊंगी, कड़वा नहीं खाऊंगी। नहीं भाई, करेले भी प्लीज खाओ, इट हैज इट्स ओन एडवांटेजेस। आपका शरीर क्यों कड़वा है, आपका शरीर क्यों ऐसा हो गया है? बिकॉज ऑफ अशुभ रस नामकरण का उदय। ठीक है। नेक्स्ट है स्पर्श। हे भगवान, स्पर्श नामकरण कितने प्रकार का कहा गया है? तो भगवान भी इसमें 8 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक मिनट। कर्कश, कोमल, भारी, हल्का, रूखा, चिकना, ठंडा और गर्म। ये 8 प्रकार के स्पर्श हैं। इनमें से मृदु, लघु, स्निग्ध और उष्ण, ये स्पर्श शुभ हैं और शेष 4 अशुभ हैं। इसलिए देखो, आप बोलते हो ना इंडिया में गर्मी बहुत होती है, अब्रॉड के कंट्रीज कितने अच्छे हैं, वहां तो विंटर ज्यादा होती है। पर जैन धर्म के अंदर उष्ण, उष्ण इज हीट, राइट, उसको शुभ में लिया गया है, राइट, स्पर्श में। और जो हीट का ऑपोजिट क्या था? उष्ण का शीत, ठंडा जो है, राइट, उसको अशुभ प्रकृति में लिया गया है। सो इट इज अ गुड थिंग के हमारा कंट्री गर्म है। हैविंग हीट इज बेटर देन हैविंग कोल्ड, दैट्स व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। एनीवे, मृदु, लघु, स्निग्ध, ये जो 4 है ना, ऑपोजिट्स वाले हैं। तो इनमें से जो 4 हैं शुभ हैं और अशुभ बाकी 4 हैं। ठीक है। तो मृदु, लघु, स्निग्ध और उष्ण ये शुभ है। इसमें कोई सवाल है? इस पे किसी को कोई सवाल है? किसी को? सब लिख रहे हो इसलिए आप बिजी हो कि नहीं, सवाल नहीं आ रहे हैं आपको? ठीक है, लेट्स गो फर्दर। ओके, नेक्स्ट है अगुरु लघु नामकरण एक प्रकार का कहा गया है। व्हाट इज अगुरु लघु? बहुत इंटरेस्टिंग है ये अगुरु लघु। एनीबडी? हल्का भारी। हाँ, वेरी गुड। सो उसको बोलते हैं, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि इसका वजन तो 40 किलो है यार, हम अपना वजन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वजन ही नहीं बढ़ता।
इट्स टू हल्का। और कई लोग कितने होते हैं हमारी तरह मोटे तगड़े, राइट राइट, 75 kgs, राइट। अगुरु लघु होगा, युगलिक का अगुरु लघु होगा। तेरी अंश और अपना तो भैया कोई राम भरोसे है, ठीक है, मोस्टली नहीं होगा। ये जो अगुरु लघु वर्ड है ना, यहाँ पे ये समझना ना हल्का ना भारी, पर अगुरु लघु वर्ड है ना आगम्स में और कहीं जगह पे आता है, उसका मीनिंग सेम नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। यदि अगरु गुण अलघु गुण आत्मा के गुणों का वर्णन आ रहा है, उसके अंदर अगुरु लघु गुण आता है, उसका अलग ही काम है, इट्स अ वेरी डिफरेंट जॉब, इसका जॉब अलग है। ये बस हल्का है ना भारी है करके अगुरु लघु लिख दो, पर आत्मा का गुण भी है, न हल्का होना ना भारी होना, आत्मा का गुण। सो सिद्धों में अगुरु लघु गुण होता है कि न हल्का है भारी है, इसलिए वो ऊपर जाके चिपक जाता है बलून की तरह, मतलब लोक का एकदम टॉप पार्ट में, आलोक में घुस जा नहीं पाता है, ठीक है, सिद्ध शिलाप के ऊपर। बट यदि साधारण गुण के अंदर यदि अगुरु लघु वर्ड यूज होता है, तो अगुरु लघु हैज अ वेरी डिफरेंट जॉब बाय इटसेल्फ। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगुरु लघु को एक तरीके से समझोगे ना, तो आप जब कहीं और लिखा हुआ आएगा ना, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो एक और डेफिनेशन बताती हूँ। आपने कभी सुना होगा कि ज्ञानावर्णीय कर्म कभी दर्शनावर्णीय कर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, दर्शनावर्णीय कभी अंतराय में कन्वर्ट नहीं होता है, अंतराय कभी मोहनीय कर्म में कन्वर्ट नहीं होता है। क्यों कन्वर्ट नहीं होता है? कभी ऐसे intermixing, why is it not possible is the question. Intermixing is not possible because एक तरह की अगुरु लघु टाइप की एक वॉल जनरेटेड है, जो उस गुण को अपने में संजो के रखी हुई है, और वो एक में दूसरे में कन्वर्ट नहीं होता है। सो दैट डिमार्केशन, मतलब मेरे दिमाग में वो एक वॉल की तरह डिमार्केशन वॉल है, जो एक को दूसरे में कन्वर्ट नहीं होने दे रहा है, ठीक है। अदरवाइज इट कैन गेट कन्वर्टेड, अगुरु लघु, ठीक है। ये भी एक, पर यहाँ पे उसको वैसा मत समझिएगा। यहाँ पे अगुरु लघु मीन्स हल्का ना भारी, इट्स अ पुण्य प्रकृति, इट्स अ गुड थिंग। उपघात, अरे ये दोनों मैं पढ़ा के आई एंड द क्लास। उपघात नामकरण एक प्रकार का कहा गया है, ये पाप प्रकृति। उपघात का मतलब होता है, घात का मतलब होता है हर्ट, हर्ट होना। जैसे मैं तुम्हारा मर्डर कर दूं तो मैं क्या बोलूंगी? मैंने आपका घात कर दिया। घात का मतलब होता है मर्डर, ठीक है, घात मतलब हर्ट। सो उपघात का मतलब होता है सेल्फ हर्ट, सेल्फ हर्ट। जब मेरे ही शरीर के अवयव मुझे ही तंग करते हैं, तो वो उपघात नाम कर्म का उदय था। एक टाइम पे मेरे ना अक्कल दाढ़ आ रही थी, और मेरे को वो हर थोड़े दिन के बाद प्रॉब्लम करती, 3-4 दिन प्रॉब्लम में रहती, फिर ठीक हो जाती, फिर करती, और ये लंबा चला। मैं जब डेंटिस्ट के पास गई, मैंने कहा हो क्या रहा है, तो कहते हैं तुम्हारी अक्कल दाढ़ है ना थोड़ी सी, मतलब इट्स नॉट कमिंग आउट स्ट्रेट, वो जगह कम है ना, तो वो प्रॉब्लम कर ही रहा है, और वो ठीक से निकलेगी नहीं। ये तुमको हर थोड़े दिन बाद दुख, मतलब ट्रबल करती रहेगी, दर्द करती रहेगी। सो माय आपने कलदार डॉक्टर बोल निकाल दो, क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इसका, राइट। कभी कभी हमारे ही अवयव हमको प्रॉब्लम में डाल देते हैं, हमारे बॉडी के पार्ट्स। जैसे अक्कल दाढ़ है, जैसे कई लोग की 6 उंगली होती है, कभी देखिए किसी की 6 उंगली? मैंने हाथ की तो नहीं देखी है, पैर की तो देखी है, पर 6 उंगलियां होती है। उनको वर्क करने में, फंक्शनल करने में प्रॉब्लम आती है। हाँ, ये सब जब होते हैं ना, कई लोग के दांत इस तरह से होते हैं, टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, बग्स बनी की तरह से बाहर होते हैं, जो इरिटेट करते हैं, नीचे तंग करते हैं, इधर उधर पोक करते हैं। दे आर ऑल उपघात नामकरण, अपने ही बॉडी के अवयव मुझे ही तंग करते हैं, ठीक है। डन। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी को? उपघात, आपके बॉडी में क्या क्या अवयव हैं जो आपको ट्रबल करते हैं? सोचो। नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर करते हैं तो इज बिकॉज ऑफ दिस कर्म, ये पाप प्रकृति है। नेक्स्ट है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। पराघात नामकरण एक प्रकार का कहा गया है, ये पुण्य प्रकृति है। व्हाट इज पराघात? अगेन, घात का मतलब होता है हर्ट करना, पराघात का मतलब होता है, पर का मतलब होता है सामने वाला, सामने वाला आदमी मेरे को हर्ट नहीं कर सकता, सामने वाला आदमी मेरे को हर्ट नहीं कर सकता, एंड थिंग्स आई एम इन, क्या बोलते हैं, एक होता है ना कि मेरे को कोई हरा नहीं सकता,
उसको बोलते हैं पराघात नामकरण। तीर्थंकर का हमेशा होता है, और यदि वो चक्रवर्ती तीर्थंकर हुआ, जैसे 16, 17 और 18 नंबर के जो तीर्थंकर थे ना, वो चक्रवर्ती भी थे और तीर्थंकर भी थे। तो कभी भी चक्रवर्ती का मतलब होता है वो आदमी ना 6 खंड साध के ही रहेगा। सो मान लो वो सामान्य चक्रवर्ती है, तीर्थंकर चक्रवर्ती नहीं है, तो क्या होता है जब वो चौथे खंड में जाएगा ना, तो लोगों को गुस्सा आएगा, वहां के लोग बड़े चिल्ला चिल्ली मचाते हैं। चौथे खंड में जब वो जाते हैं ना, तो लोगों को गुस्सा आता है, लोग बोलते हैं हम तुमसे युद्ध करेंगे। तो उसको उनके साथ युद्ध भी करना पड़ता है, खुद ना भी करे, चाहे सेनापति करे, चाहे दूसरी सेना करे, पर युद्ध करना पड़ता है। युद्ध करके वो जीत जाता है। क्यों जीतता है? क्योंकि चक्रवर्ती पना निकाचित कर्म है, वो जीतेगा ही जीतेगा, वो जीत जाता है। बट यदि वो तीर्थंकर चक्रवर्ती हुआ तो उसको युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा। तो चौथे खंड में जब वो जाता है ना चक्रवर्ती तीर्थंकर, तो लोग वैसे गुस्से हो जाते हैं, बोलते हैं हम अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, हम तो लड़ेंगे। तो चक्रवर्ती तीर्थंकर को पता क्या करना पड़ता है? अपने टेंट से बाहर आके ऊंची स्थान में खड़ा होता है, वहां पे जहां पे दुश्मन उसको देख सके। जैसे ही दुश्मन उसको देखता है, उस तीर्थंकर चक्रवर्ती का पराघात नामकरण एक्टिवेटेड की वजह से सामने वाले को लगता है यार इस बंदे से तो हम जीत ही नहीं पाएंगे, इस बंदे से तो यार पक्का हारेंगे, पहले ही हाथ जोड़ के हम एक्सेप्ट करके हार गए, राइट? तो वो लोग क्या करते हैं, उसी वक्त हाथ जोड़ते हैं और अपनी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। देखो, नॉर्मल चक्रवर्ती को लड़ना भी पड़ सकता है, नहीं भी पड़ सकता है, ठीक है, पर चक्रवर्ती तीर्थंकर को कभी नहीं लड़ना पड़ता बिकॉज ऑफ पराघात नामकरण, ठीक है। पराघात नामकरण इज अ ब्यूटिफुल पुण्य प्रकृति। ये तब एक्टिवेटेड होती है जब आप धर्म करते हो, धर्म से एक्टिवेटेड होती है। इसके मैं 5-6 एग्जाम्पल्स बताती हूँ। आपने वो सुना होगा, अर्जुन माली जो था ना, वो रोज सबको मारता फिरता रहता था, कभी 5 और 6 जनों को तो रोज मारता फिरता रहता था, नाम सुना होगा। तो इतना मारता था रोज कि उस जगह से लोग जाना ही बंद कर दिए थे। एक बार महावीर स्वामी भगवान का जब वहां पे पदार्पण हुआ, तो एक श्रावक था, लेट मी रिमेम्बर श्रावक्स नेम, सुदर्शन सुदर्शन या सुदर्शन श्रावक जब वहां से आया, जब उसको पता लगा, कहता मैं तो जाऊंगा, रास्ता एक ही था। तो सब लोगों ने बोला डोंट गो, मरेगा, मतलब वो तो एक मारता है और मर जाता है, मतलब पक्का मरोगे, डोंट गो। कहता ऐसा कैसे हो गया कि मेरे भगवान आए हो मैं न जाऊं? कहता मैं तो जाऊंगा, और वो जाने लगा। जैसे ही वो रास्ते में गया ना, उसने देखा सामने वाला आ गया अर्जुन माली, अब गधा ले गया। अब उसको पता था क्या करेगा, ये अपना मुदगल उठाएगा और मेरे पे मारेगा और मैं मर जाऊंगा। तो उसने सोचा जब मरने वाली सिचुएशन होती है तो क्या किया जाता है, संथारा किया जाता है। तो श्रावक ने क्या किया, कायोत्सर्ग वहीं पे बैठा, कायोत्सर्ग पचखा और सागारी संथारा का प्रोसीजर चालू कर दिया। उसने क्या ले लिया, सगारी संथारा ले लिया। कहते हैं उसकी वजह से एक शील्ड पैदा हुई। शील्ड का मतलब है एक प्रोटेक्टिव लेयर पैदा हुई। तो जब वो यक्ष आके अपने मुदगल से उसको मारने की कोशिश करता है, 1 बार 4 बार 10 बार मारता है ना, तो वो चलता ही नहीं है, वो चलता ही नहीं है। जब वो चलता नहीं है ना, तो यक्ष डर के मारे कि ऐसा कैसे हो गया कि मैं देवता हूं, मैं मारने की कोशिश कर रहा हूं और ये मर नहीं रहा है। तो वो यक्ष वहां से भाग जाता है डर के मारे। वो जो डिफेंस शील्ड जनरेटेड थी, वो क्या थी? डिफेंस जो शील्ड थी वो क्या थी? सुदर्शन का पराघात का नामकरण का उदय हो गया उस समय, तो वो शील्ड बन गया था। वेरी गुड, दिस वॉज पराघात नामकरण। यू इनविंसिबल बन जाते हो तुम, ठीक है। हाँ, ये जो धर्म सम्यक दर्शन सहित श्रावक साधुओं को पे ये परवर्ती है, मतलब उसको देखता है। कौन देखता है? ये पराघात नामकरण। इट्स अ ब्यूटिफुल काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शन विच इज अवेलेबल, ठीक है। आप में से कितने लोगों का मन कर रहा है अभी? जम्बू स्वामी का भी बोल सकते हैं। उनकी 8 पत्नियों को बोल रहे थे, तो प्रभात स्वामी चोरी करने के लिए आ रहा था, मगर जम्बू स्वामी के नामकरण की वजह से वो बोल सकते हैं कभी एक्टिवेटेड है पराघात नाम। ये भी बोला जा सकता है, ठीक है। हाँ, महावीर स्वामी भगवान को पे भी तेजोलेशा ही गई थी, याद है आपको? और महावीर स्वामी भगवान को मतलब इंटेंशन था कि मार डालेंगे। पहले 2 साधु तो मर गए ना तेजोलेशा से, पर महावीर स्वामी भगवान मरे नहीं, एक शील्ड पैदा प्रोटेक्टेड थी। वो बात अलग है, मेडिकल प्रॉब्लम चालू हुई।
सो वो भी पराघात नाम कर्म ही है, ठीक है। आप में से ये पराघात नाम के बारे में, ये मैंने बोला ना, ये कैसे जनरेट होती है। आपने कभी सुना है कि जो धर्म करते हैं ना उनको ज्यादा नजर वजर भी नहीं लगती है? कभी सुना है? धर्म करने वालों को नजर नहीं लगती, अदरवाइज नजर भी लग जाती है। कभी सुना है लोग नजर उतारते हैं? कभी नहीं सुना है आप लोगों ने? हाँ, लगता है नजर लग गई है, राइट? सुना है। हाँ, तो नजर जो लगती है ना, जो धर्म, द शील्ड्स आर पराघात नामकरण इज प्रोटेक्टिंग यू, ठीक है। ओके, और ये जैसे आप में वो से बनाते हैं भरत यहाँ पर वज्र पंजर, वो जो बनाते हैं ना वज्र पंजर स्त्रोत, उससे भी यही होता है। वो ऐसे बोलते हैं ना, ये ऐसे लेट्स नॉट करो। गेट इनटू दैट, अच्छा। let's not get into that, let's not at all get into that. In fact, come out of it. If you get into that now, you'll never be able to understand Jain Dharam. Come out of it, drop that topic altogether. I'll tell you the reasons why. I was going to come to that. Let me ask you googly questions now, right? आप में से कितने लोगों का मन कर रहा है पराघात नाम कर्म के बारे में सुन के कि यार धर्म किया जाए? कितना का मन कर रहा है धर्म करना चाहिए यार, ये प्रोटेक्शन चाहिए यार, ये शील्ड्स चाहिए? हाँ, कितने का मन कर रहा है? मन कर रहा है तो बोल दो यार, ईमानदारी से यार। मन नहीं करता, मन करने कर से रहा है? भी अब पता है कि करना नहीं है। मैं जस्ट आपको ये शील्ड्स के बारे में बता दूं, इट्स अ गुड शील्ड्स, इट प्रोटेक्ट्स, आई टोटली एग्री, राइट। सम्यक दृष्टि जी की शील्ड्स होती है। आगम में भी बहुत जगह वर्णन आता है कि लवण समुद्र की दगमाला इतनी ऊंची उड़ती है तो वो घातकी, मतलब नहीं, घातकी खंड और जम्बू द्वीप को जलमग्न क्यों नहीं कर देती? तो उसका आंसर यही है कि इन दोनों जगह पे ना बहुत सारे सम्यक दृष्टि जीव रहते हैं, देवता, मनुष्य, शलाध्य पुरुष रहते हैं। उनकी पुण्य प्रकृति की वजह से लवण समुद्र जम्बू द्वीप को जलमग्न नहीं करता है, ऐसा भगवती सूत्र में आया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, यस, पराघात नामकरण इज पुण्य प्रकृति, इट्स अ ब्यूटीफुल पुण्य प्रकृति। बट जो मांगता है ना उसको नहीं मिलती है, जो डिफेंस क्रिएट करता है, शील्ड्स क्रिएट करता है ना, उसको नहीं मिलती है। ये कब मिलती है? जो मोक्ष के लिए साधना करता है, सम्यक दर्शन सहित साधना करता है कि बस मुझे कर्मों की निर्जरा करनी है, मुझे मोक्ष जाना है, जो सच में संयम पालता है, उसके लिए ये शील्ड्स अपने आप एक्टिवेटेड होती है, ठीक है। वो चाहता नहीं है कि ये शील्ड्स बने, दे डोंट वांट इट टू हैपन। उनका क्या मन होता है, भैया प्रॉब्लम आ भी गई ना तो हम शील्ड से प्रोटेक्शन नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? हाँ, यदि आपके मन में थोड़ी भी इच्छा आती है कि ये श्री चाहिए, मैं इसके लिए दे दो, समझो आप सम्यक दृष्टि नहीं हो, क्योंकि आप उसके लिए नहीं कर रहे हो, आप ये पुण्य के लिए कर रहे हो। मेरे पास एक बच्चा आता था पढ़ने के लिए, वो तब 11th 12th के अंदर, 11th 12th स्टैंडर्ड में होगा तब। बच्चा वॉज अ प्रीटी जंपी किड, यू नो, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ दिस थिंग। सो उसके, वो कभी भी आता था तो 2 समय करके जाता था, हफ्ते में 1-2 बार तो आ ही जाता था, तो एक बार भी आता था तो इट वॉज गुड। तो एक दिन वो मेरी फ्रेंड, मतलब जो मेरे साथ धर्म करती थी, मेरी फ्रेंड का बेटा था। तो हर चीज की मेरी रिपोर्टिंग जाती थी उसकी मम्मी को कि आज उसने ये किया ये किया। शी वुड ऑल्सो रिले कि अब वो ये नॉनसेंस मचा रहा है, आज ये वो अच्छा कर रहा है। शी वुड ऑलवेज कन्वे सो दैट वी नो हाउ टू डील विद दैट किड। सो क्या हुआ कि एक दिन जब मैं उसको ये नामकरण पढ़ा रही थी ना, तो पढ़ा के जब वो घर गया तो शाम को उसकी मम्मी का फोन आया, कहते हैं आपने आज क्या पढ़ाया, इतनी मजेदार तरीके चीज पढ़ाई आपने कि वो घर आके भी उसने 2 समय की। मैंने सोचा कि मैंने ऐसा क्या पढ़ाया यार कि वो घर जाके भी 2 समय कर रहा है, ऐसे क्या मोटिवेट हो गया बंदा, राइट। फिर मैंने देखा, मैंने कहा ओ, मैंने ये पराघात नामकरण पढ़ाया, बंदा इतना इंप्रेस हो गया। ही, यू नो, होता है ना पुण्य प्रकृति से आदमी अट्रैक्शन मिलता है आदमी को, राइट। और मन करता है कि सीरियसली ये सब, बिकॉज पराघात नामकरण को मैं डिटेल करने जाऊं तो और 50 चीजें और आ जाएंगी, राइट। जैसे मैंने बोला कि नजर नहीं लगती है, आसानी आता ही करते बोलते ठीक है भैया आप बोल रहे हो ना, सही हो, ठीक है। हाँ, ये पराघात नामकरण का ही उदय माना गया है। कई बार तो मुझे लगता है कंचन आंटी जो बोलती है ना, तो हम लोग क्रॉस चेक भी नहीं करते, हम क्या बोलते हैं, अच्छा आंटी ने बोला, अच्छा ठीक है आंटी आपने बोला, लेट्स सैंक्शन, आगे बढ़ो, ठीक है। हाँ, सो इतना ज्यादा होता है, वर्चस्व होता है कि आदमी बोलता है ना तो सामने वाले की बात सही मान ली जाती है, सामने वाला विजय मान लिया जाता है, ठीक है। सो ये पराघात नामकरण से वो इंप्रेस होके वो बच्चा समय के कर रहा है।
तो मैंने जब ये बात सुनी ना, तो मैंने मैंने अगली क्लास में आया ना, तो वो उसकी जो हड़काई की, मैंने कहा यार व्हाई डिड द हेल डिड यू डू दिस, मैंने कहा आई नो यू आर डूइंग दिस, यू आर डूइंग दिस। तो कहता है आंटी मन तो करता है, मैंने कहा नो मन, मैंने कहा करना ही नहीं है, हटाओ इसको सिस्टम से। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आपको ये सब पढ़ के यदि मन कर रहा है पुण्य प्रकृति का, डोंट डू इट, इट्स नॉट वर्थ इट। प्रोटेक्शन इज अ वेरी स्टूपिड थिंग। आप भरत प्रोटेक्शन क्यों चाहिए बताओ, के सोच के देखो, व्हाई डू यू नीड प्रोटेक्शन? किसी का बुरा करके आए हो ना, तो ही तो बुरा हो रहा है ना तुम्हारे साथ, राइट? महावीर स्वामी भगवान किसी की कान में कुछ करके आए थे, तो ही तो उनके साथ बुरा हो रहा है ना, अचानक तो बुरा नहीं हो रहा है ना। बाकी तीर्थंकरों को तो नहीं करके आए थे, उनके साथ नहीं हुआ। सो यू डोंट आस्क फॉर प्रोटेक्शन, प्लीज लेट द कर्म अनफोल्ड, लेट इट हैपन। जो होगा ना उसमें मुसीबत में भी सम्यक दृष्टि बन के आगे बढ़ जाओ, मुसीबत में भी। नो, बट डोंट ट्राई टू स्टॉप द प्रॉब्लम, डोंट से द प्रॉब्लम शुड नॉट हैपन। व्हाट डू यू से? whatever happens, I know how to manage my any issues, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। प्रोटेक्शन इज नॉट नीडेड। और जहां तक ये पराघात नामकरण जैन धर्म से प्रोटेक्शन की जो बात है ना, उस पर मैं 2-3 लाइंस और बोल देती हूँ जिससे आपको समझ में आए, ठीक है? इवन दो जैन धर्म करके यू आर प्रोटेक्टेड, तो मेरे जैसे लोग तो बड़े कॉन्फिडेंटली कुछ भी करते रहते हैं, राइट? कि पता है यार, इफ यू आर ऑन द राइट ट्रैक ना, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस, हमको टेंशन नहीं है। जब मैं आगम्स के साथ जा रही हूँ, महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा में हूँ, आई हैव नो, हम जाते रहते हैं, बट देर आर सर्टन थिंग्स मुझे भी डर लगता है। लाइक आई नेवर मेस अराउंड विद तांत्रिक, तो मुझे पता लग जाता है ना कि सामने वाला तांत्रिक विद्या से कुछ हैंडल कर रहा है या एनीथिंग टू डू विद तंत्र एंड मंत्र हैंडल कर रहा है ना, मैं तो उसके आसपास ना भटकूं। कोई मुझे बोल भी देना कि मैं बोलूँ ना रे भाई अब तुम मैनेज योर ओन शिट, आई डोंट वांट टू टीच, मुझे निर्जरा का मौका ही नहीं चाहिए वाला, भैया अपन तुम करो, मैं नहीं करती, बिकॉज आई एम रियली अफ्रेड ऑफ देम। I've had bad experiences of tantric situations, very bad experiences, literally bad experiences. मेरा सवाल महावीर स्वामी भगवान से इस बात पे था कि भगवान, तब तो मैं सॉलिड धर्म कर रही थी, बहुत सॉलिड कर रही थी जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई थी, तो भगवान why did my shields not hold, why did my shields not hold? तो भगवान कहते हैं कि तांत्रिक यूजेस पावर इन अ वेरी डिफरेंट वे। तांत्रिक जो हम लोग जब धर्म करते हैं ना, तो एक बहुत अच्छी प्रोटेक्शन लेयर हमारे आसपास रहती है, जो हमको एक संभाल के रखती है, बहुत चीजों से प्रोटेक्ट करके रखती है, और वो कांस्टेंट रहती है। पर तांत्रिक लोग ऐसे यूज नहीं करते। तांत्रिक लोग क्या करते हैं, पावर को हार्नेस करते हैं। हार्नेस मतलब इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद एक ब्लो से मारते हैं, राइट? एक ब्लो जो होता है ना, उसमें बहुत पावर होती है, बहुत पावरफुल होती है, वो एक टाइम में सिस्टम में करता है। और कई बार धर्म करने वालों की शील्ड्स होल्ड नहीं करते। तो महावीर स्वामी भगवान से जब मेरे ये आर्ग्यूमेंट हो रहे थे, जब मेरे को ये प्रॉब्लम आई थी, एक तांत्रिक वाली जब प्रॉब्लम आई थी ना, लाइक इट सक्ड द लाइफ आउट ऑफ मी। तो तब मैंने महावीर स्वामी भगवान से पूछा था, तो भगवान कहते हैं कि जो तेजोलेशिया जिसने ये जो फेंकी गई थी मेरे को समुद्र में, तब मैं तीर्थंकर था। तीर्थंकर, लाइक लेट मी गिव यू दिस आइडिया, तीर्थंकर के अतिशय कितने जबरदस्त होते हैं, उनके तो ये होते हैं ना, उनके वो होते हैं ना, उनके ये होते हैं ना, वो होते हैं, राइट? जब तेजोलेशिया फेंकी गई, व्हाई डिड तीर्थंकर की शील्ड्स नॉट होल्ड, एंड व्हाई डिड तेजोलेशिया पेनिट्रेटेड मतलब घुस गई उस शील्ड्स में से? और कहते हैं महावीर स्वामी भगवान को मेडिकल प्रॉब्लम्स आए थे, मतलब उल्टी और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हुए थे, ठीक है? मेरा सवाल यह है, महावीर स्वामी भगवान को के पराघात नामकरण, व्हाई डिड इट नॉट होल्ड, व्हाई डिड द शील्ड्स नॉट होल्ड इन फ्रंट ऑफ अ तांत्रिक? सोच के देखो। बिकॉज तांत्रिक वर्क्स ऑन अ वेरी, मैंने बताया ना, हार्नेस करते हैं, वो एक एक मारेंगे, तुम्हारा बाजा बच जाएगा, योर शील्ड्स वोंट होल्ड। ऑन द कॉन्ट्री, जो हमारा, पर वो कितने कर्म बांध के कितना बर्बाद होता है। और हम लोग यदि पराघात नाम कर्म के अंदर हैं, शील्ड्स होल्ड नहीं भी की, मर भी गए मान लो हम लोग, तो याद रखना, मार के आए थे ना, इसीलिए मर रहे हो, तो कर्मों की निर्जराई हो रही है। टेंशन मत करो, मर जाओ, जो हो रहा है बुरा हो जाने दो, पर धर्म करना चालू रखो। पर धर्म से पराघात नाम कर्म एक्टिवेट हो, शील्ड्स बने और मैं प्रोटेक्टेड रहूं, प्लीज इसकी आशा मत रखो। आर बी वेरी क्लियर? आई होप मैंने अनेकांतवाद से इस टॉपिक को समझाने की कोशिश की कर दी है। यदि आपको लालच आ भी गया है कि नहीं यार पराघात नाम कर्म तो चाहिए यार, शील्ड चाहिए, तो मैं बता दूं, महावीर स्वामी भगवान
की भी शील्ड्स डिड नॉट होल्ड, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ अ तांत्रिक तेजोलेशा। आप बोलोगे कहाँ लिखा है? भगवती सूत्र में गौशालक चारित्र आता है ऑलमोस्ट पीछे के शतकों में, आप पढ़ो उसको। भगवान डिड गेट मेस्ड अप देयर, ठीक है। मैं यहाँ पे पराघात नामकरण को मैं रोक रही हूँ, इसके बाद में आगे। पहले 2 बार भगवान के पराघात नामकरण का उदय था, तब मतलब वो शील्ड प्रोटेक्ट किया, फिर वो एकदम गायब हो गया जब तेजोलेशा दूसरी बार छोड़ा था। जैसे वो ऐसा किसने बोला? ऐसा तो वर्णन नहीं आता है। चमरेंद्र ने ऊपर गया था पहले देवलोक में, तो शक्रेंद्र ने मतलब वो वज्र फेंका था, तो किसके ऊपर? तो वो पराघात नामकरण का बोल सकते हैं उसको, मतलब वो प्रोटेक्ट मतलब आ गया था उसको वो वज्र को पकड़ने के लिए। एक बात याद रखो, समोसण एक बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी जगह है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी जगह है, ठीक है। वहां पे वैसे भी नेगेटिव इमोशंस रहते नहीं है, ठीक है। हाँ, वो एक अतिशय, तीर्थंकर का अतिशय के कैटेगरी में चला जाता है कि वहां पे मतलब नेगेटिव मतलब होता है। चंड प्रद्योत राजा का भी मृगावती के प्रति जो नेगेटिव भाव था वो चला गया, राइट। एक कुत्ता और मतलब जो भी ऑपोजिट एनिमल्स भी साथ में रह सकते हैं, ठीक है। तो श्वेता, वो जो व्रज आया, राइट, मतलब जो व्रज जो हथियार था, वो पता था कि वो पकड़ लेंगे, पहले वो हवा से वो हिला, ये सब पता था, ठीक है। पर वो कभी मरने वाले नहीं थे। तीर्थंकर जो शलादे पुरुष का आयुष निकाचित होता है, तो ये समझ के कोई मरने वाला नहीं था, वो समझना। उसमें आप पराघात को कैसे एक्सप्लेन करोगे? वो तो उनके तो कर्म ही आयुष्करण निकाचित है। महावीर स्वामी भगवान को वैसे भी हर्ट नहीं होता था इन एनी वे, ठीक है, ठीक है। नो तीर्थंकर कैन डाई आउट ऑफ स्वॉर्ड और शस्त्र, और तीर्थंकर विल ऑलवेज डाई अ नेचुरल डेथ, ठीक है। सो वो वाला रूल भी अप्लाई हो जाता है ना। तो उसको पराघात से मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगी, बट मैं ये पराघात बोलूंगी कि वेयर वाज योर पराघात नामकरण महावीर स्वामी भगवान जब तेजोलेशा फेंकी गई? व्हाई डिड इट नॉट होल्ड? व्हाई डिड योर शील्ड्स नॉट होल्ड? आई वुड आस्क अ क्वेश्चन। वैसे तो बड़े अतिशय तीर्थंकर भगवान, तब यूज किया था, शीतलेशा छोड़ी थी करके, मतलब ग्रंथों में वर्णन आता है। शीतलेशा इज अ डिफरेंट थिंग। शीतलेशा इज अ डिफरेंट थिंग, इट्स मोर लाइक एन इमोशंस, ओके। वो करुणा से ना अचानक वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड प्यार आके वो हो जाता है, ठीक है। हाँ, तब तो गौशालक को वैसा बचाया। समझो। तो शीतलेशा हाँ। को इसमें मत डालो, शीतलेशा को इसमें मत डालो। ये एक प्रोटेक्शन जनरल जनरेटेड होती है, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि यदि आप का लालच आके आप इस शील्ड के लिए मेहनत करने लग रहे हो, प्लीज डोंट मत करो। मैं बस यही आपको मतलब बोल रही हूँ, प्लीज, इट्स नॉट वर्थ इट। यू डोंट नीड प्रोटेक्शन। लेट द प्रॉब्लम कम भरत, लेट द प्रॉब्लम कम, ओके। हाँ, लेट द वर्ल्ड गो टू डूम्स। आपके पास वही आ रहा है प्रॉब्लम जो नॉनसेंस आप पिछले भवों में मचा के आए हो। नथिंग बैड इज कमिंग टू यू, ओके। हाँ, उसमें सम्यक दृष्टि बन के हाउ डू यू रिएक्ट वो सीखो, और वैसे रिएक्ट करके कर्मों को क्षय करो ना। Why are you trying to say, oh, this problem should not come, no problem should not come? That's escapist mentality is not a right attitude. कितनी एनर्जी वेस्ट होती है शील्ड्स क्रिएट करने में, जो तुमने बोला ये सब करने में कितनी एनर्जी वेस्ट होती है। उतनी एनर्जी तुम सामायिक में डाल दोगे ना, कहां से कहां निकल जाओगे। कितनी एनर्जीज हम नॉनसेंस चीजों में वेस्ट करते हैं। पुट दैट एनर्जी इन सामायिक। गॉट इट? Bharat, why did any of the 16 satis use that kind of protection जो तुम बोल रहे हो? हाँ, जो इसको एडवोकेट भी करता है, जो आचार्य या साधु एडवोकेट भी करता है इस तरह के प्रोटेक्शन के लिए, उनको पूछो आगम में इन तरह की प्रोटेक्शंस का वर्णन क्यों नहीं आ रहा है? आगम नहीं बोल रहा है ये सब प्रोटेक्शन क्रिएट करने का। हाँ, क्यों नहीं आ रहा है? बताओ, 16 सतियों में से किसने ये प्रोटेक्शन मांगी, किसने की, किसने ली प्रोटेक्शन? हाँ, भरत, आई एम जस्ट आस्किंग यू क्वेश्चन। आजकल बहुत सारे वीडियो रहते हैं यूट्यूब पे जो मतलब महाराज साहब के भी होते हैं, वो सिखाते हैं ऐसा बना लो, ऐसा करते हैं, सुबह उठ के बना लिया करो ऐसे। So, but you have to one point in time. I know you must be exploring a lot of YouTubes and other thing content matter on internet about Jainism. But सोच लो, तुमको मोक्ष जाना है कि संसार ही पालना है, राइट? यदि मोक्ष जाना है ना, तो संसार को अलग एंगल से देखना चालू करो, ठीक है। what I am teaching is 100% आगम्स, is 100% मोक्ष मार्ग। कि भैया मुझे मोक्ष मार्ग में जाना है। माई जॉब इज टू मेक यू सम्यक दृष्टि, बिकॉज एज सुन एज आप सम्यक दृष्टि बनते हो, आप मोक्ष के डायरेक्शन में चलना चालू कर देते हो, ठीक है। सो मैं सम्यक दृष्टि का एंगल बोल रही हूँ। डोंट वेस्ट योर टाइम इन ऑल दिस थिंग्स, ठीक है।
यदि करना भी है ना, कंचन आंटी कई बार मुझे बोलती है कि आशिमा, मतलब ये मुझे ना बात एक मारासा ने भी बोली थी। मुझे ना बड़ा गुस्सा आता है कि जब मैं देखती हूँ ना कि जैन धर्म के थिंग्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन एंड ऑल दोज थिंग्स। तो कंचन आंटी भी बोलती है कि मैं कई बार बोलती हूँ कि कंचन आंटी, व्हाई डिड दैट आचार्य क्रिएट, मतलब ये इस तरह के मंत्र शंत्र बनाते हैं और ये सब करते हैं। तो कंचन आंटी बोलती है कि लोग घबरा जाते हैं, राइट, घबरा जाते हैं, और घबरा के यदि हम लोग उनको सोल्यूशन नहीं देंगे ना, तो वो अन्य धर्म में जाएंगे और अन्य चीजें करेंगे। इसीलिए हम उनको जैन कैमोफ्लाज करके कुछ दे देते हैं और बोलते हैं चलो ये जैन धर्म से तुमको प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है। सो आंटी, उस कंचन आंटी उसको इतना बुरा नहीं समझती है, ठीक है। और कहीं महाराज साहब भी बोलते हैं, यदि तुम उन श्रावक कोई घबरा के आया तुम्हारे पास, तुम उसको कुछ ऐसी नहीं हेल्प करोगे ना, वो कुछ और गलत डायरेक्शन में जाएगा, वो नॉन जैन ही बन जाएगा, ठीक है, वो दूसरे धर्मों में चला जाएगा। उससे बेटर तुम जैन जैन होता है ना, जैन कैप्सूल में डाल के कुछ चीज पिला दो उनको, तो वो दे विल बी ओके। सो कई मारासा और कंचन आंटी भी ये बात बोलती है, और कंचन आंटी कभी गलत नहीं होती है। सो मुझे लगता है कि मे बी आई एम हैव एन एक्सट्रीमिस्ट व्यू राइट ऑन दिस थिंग, कि जरूरत नहीं है तो क्यों करो। बट मैं भी संसार मार्ग की चीजें यूज करती हूँ। आई यूज रेकी, आई यूज अ लॉट ऑफ अदर साइंसेस, फिलोसफीज एंड थिंग्स। आई कांट टेल यू हाउ मेनी आई यूज, ओके। सो वो भी तो प्रोटेक्शन जनरेट कर रही है ना। बस मेरे को ऑब्जेक्शन है कि जैन धर्म की चीजें मैं यूज नहीं करती हूँ फॉर प्रोटेक्शन एंड एवरीथिंग, ठीक है। पर कंचन आंटी लोग इसको इतना बुरा नहीं मान रहे हैं, ठीक है। सो आई जस्ट, मैं मेरे एंगल से बोल रही हूँ कि यदि मोक्ष मार्ग में जाना है, सम्यक दृष्टि बनो। प्रॉब्लम है, ठीक है, जितनी हेल्प लेनी है लो, बट हो सके ना तो उसको हैंडल करो, सम्यक दृष्टि एंगल से हैंडल करो, तो वो पूरे कर्म ही हट जाएंगे तुमको, ठीक है, rather than create this thing. So my view on Paraghat Namkaram is it will be generated. इसकी डिमांड मत करो, इसकी आशा मत रखो, ये इसको बैठ के जनरेट मत करो। दिस विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। इनफैक्ट यदि धर्म करते करते सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो गई तुम लोगों की, तो तुमको नहीं पता कि तुम कहां से कहां निकल जाओगे। सो रैदर एम फॉर सम्यक दर्शन रादर देन पराघात नामकरम, क्योंकि पराघात नामकरम पुण्य प्रकृति है और पुण्य प्रकृति कभी मांगी नहीं चाहती है, ठीक है। सो मैंने नामकरम के थोड़े से आधे मैंने कर दिए हैं, जितने बाकी हैं मैं अगली क्लास में करूंगी। अभी तक किसी को सवाल है तो अपन अगली क्लास में पहले हैंडल करेंगे, ठीक है। सो आई एम स्टॉपिंग इट राइट नाउ। चलिए, आई जस्ट होप ये याद रखिएगा, नामकरम के दो सेगमेंट है, पुण्य और पाप, मतलब शुभ नाम एंड अशुभ नामकरम, दो उत्तर प्रकृतिज हैं। ये दोनों उत्तर प्रकृतिज आर नॉट हेल्पफुल और हैव नथिंग टू डू विद गोइंग टू मोक्ष। इसमें आप घटिया भी आपका सब कुछ नामकरम है तो भी आप मोक्ष में जा सकते हो, अच्छा है तो भी मोक्ष में जा सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो प्लीज डोंट आस्क फॉर इट, डू नॉट डिमांड इट, डू नॉट से ओ मेरा तो अच्छा है, ओ मेरा तो गंदा है। देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, जो है एक्सेप्ट कर लो एंड लिव योर लाइफ, ठीक है। इसी तरह से नामकर्म को समझकर हम यदि इसको सम्यक तरीके से समझेंगे और इसके अंदर राग, नामकर्म के उदय में राग द्वेष नहीं करेंगे, वीतराग दशा में जाएंगे, तो आप और मैं जरूर एक दिन सम्यक दर्शन के साथ जरूर जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाएंगे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्मा, अरिहंता लघुत्मा, सिद्धा लघुत्मा, साहू लघुत्मा, केवली पनतु धमो लघुत्मा। चत्तारी शरणम पहुंचामि, अरिहंते शरणम पहुंचामि, सिद्धे शरणम पहुंचामि, साहू शरणम पहुंचामि, केवली पनतु धमो शरणम पहुंचामि। जय श्री कृष्ण।